जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग 11वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन मैं कोशिश करूंगा करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। जय हरे राधा कृष्णा श्याम सुंदर, राधा श्याम राधा सुंदर श्याम राधे। जय जय राधा राधा मदन मोहन, राधा श्याम मदन मोहन राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा वल्लभ, राधा वल्लभ राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय राधा रंगनाथ, राधा रंगनाथ राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे। जय राधे केशव, राधा केशव राधे। जय राधा केशव कुंज, राधा केशव कुंज राधे। जय राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय वृंदा देवी, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदा देवी। जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा माई। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। निताई गौर हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर बोल, हरि बोल। हरि बोल राम
नाम संकीर्तन की जय। जय प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्णा। जुड़ना, कुछ भी जैसा भी जैसी भी भावना हो, हम भगवान को कुछ भी करके मनाने की कोशिश करना। ब्यूटीफुल। अब अध्याय हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ बोल रहे हैं आप? जय सत प्रभुदास की जय। गुरु जी जय की प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम बदले तो कभी भी हम लोग भगवान भगवान को ही प्रभु जी, हम लोग गुरुदेव को भी करा जाता है गुरु जी। प्रभु जी, हम वो नहीं है प्रभु जी, हम बहुत कनिष्ठ, बहुत नीचे के, वो नीचे के लेवल पे है प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी, कोई पता नहीं कौन है। तो मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दूंगा फोनों को, तो ये आते जाएंगे। वर्किंग डे है। यस, फ्लाइट मोड। आज के अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ब्यूटीफुल अध्याय है, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज। अगर हम लोग कंप्लीट कर पाए तो 12वां अध्याय कल नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है अध्याय, लेकिन हो जाएगा अगर आप लोग सब साथ दिए तो आज का अध्याय क्या है? एक्चुअली 10वें अध्याय तक भगवान उनके बारे में बता रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे पूरी तरह से। अर्जुन अब मान लिए, यस भगवान आप ही परम पुरुष है, पर पुरुषोत्तम भगवान आप ही है, परम धाम परमम सब आप परम है। हम मेरे को समझ में आ गया, मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ में अब मैं आपको जुड़ गया हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। लेकिन ये अध्याय क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि आगे जाके कलयुग में ऐसे लोग ढोंगी बाबाएं आ जाएंगे। हाँ, वो बोलने लगेंगे कि मैं भी भगवान हूँ। तो उन लोगों के लिए एक्चुअली ये अध्याय आरंभ हुआ है। ये अध्याय, ये प्रश्न पूछा गया कि कोई भी आता है बोलता है कि मैं परमेश्वर हूं, तो उनके लिए क्या करना है? तो हम उनको बोलना है कि भाई ठीक है, आप अगर परमेश्वर है तो आप आप में एक तो भगवान का जो हम लोग 6 ऐश्वर्य है वो भी है, एक इम्पोर्टेंट है। और आप आपका विश्व रूप बताइए। देन फाइनली वो नहीं बताएगा और वो बोलेगा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। अब इसीलिए हम लोगों को जो आगे जाके बहुत सारे संशय रहते हैं ना, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, भगवान ये है, भगवान वो है, तो भगवान क्यों नहीं दिखते हैं उसका भी आंसर ये अध्याय में ब्यूटीफुल आंसर है। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरे को अगर देखना है तो अर्जुन, तुम्हारे जो नेत्र है वो नेत्र से मेरे को नहीं देख पाओगे, तो तुम मेरे को कैसा देख देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि वो देते हैं। ब्यूटीफुल अध्याय है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी, उतना ज्यादा हम लोग परपोट इसमें पढ़ने का आवश्यकता तो मेरे को नहीं दिख रही है, लेकिन मैं जो जो परपोट आप लोगों का से रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप लोग डेफिनेटली वो परपोट्स पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को टेक अवे अच्छा सा है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अब अर्जुन ने, ओके हरे कृष्णा, थोड़ी देर के लिए सब साइलेंट म्यूट हो जाइए, अगर मैं म्यूट नहीं कर पाया तो। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहया परमं गुह्यम आध्यात्म संनितम। अब वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं लेकिन भगवान को डाउट करते हैं, भगवान को पूरी तरह से समर्पण नहीं करते हैं। तो आचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं, पहला पहला श्लोक, सब लोग भगवत गीता निकाल लीजिए, जो भी जो जिनके भी हैंड में भगवत गीता है वो लोग जो पढ़ने में सक्षम है हैंड रेस करना, मैं उन लोगों को भी बोलूंगा। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। तो फाइनली यहाँ पे बोला गया कि तात्पर्य में इस अध्याय में कृष्ण कृष्ण को कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया। ये जो अध्याय विश्व रूप में सब सब भगवान के जितने भी अलग अलग जो अभी तक 10वें अध्याय में मैं आदित्यों हूँ, रुद्र हूँ, रुद्रों में ये हूँ, मैं ये हूँ, भगवान इतना लिस्ट बोले तो वो पूरा इकट्ठा भगवान में दिख सक रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हमको बहुत बता रहे हैं कि इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण में के रूप में दिखाया गया। यहाँ तक कि वे महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। कृष्ण ऐसा नहीं है, ये सब जितने भी अवतार, ये जितने भी है उनके सबसे टॉप लेवल पे, इसलिए गोलोक किधर है? सबसे ऊपर है।
वो यहाँ पे हमको बता रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपने, अच्छा, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। ऐसा बोल रहा था कि उसका मोह दूर हो गया है, तो यानी उसके डाउट्स पूरे चले गए। भगवान पे जो उसको संदेह कर रहा था, नैन वो समझ गया कि हाँ ये तो मेरे ही ठाकुर है, मेरे मित्र नहीं है, ये तो मेरे भगवान हैं। वो समझ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। दिस इज व्हाट, सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवान को कारण, इवन जब वो भगवत गीता की बड़े बड़े, आप दूसरे दूसरे भी अगर भगवत गीता के आपके बुक्स में, आपके हाथ में भी अगर बुक है दूसरा, दूसरे पब्लिशर्स के, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, नहीं बताया जाता है। जबकि अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं, उसे सुनकर वो बोल रहे हैं, अपने जिन आपने जिन अत्यंत गुरुई आध्यात्मिक विषयों को मुझे बताया ना, मेरा मोह दूर हो गया। लेकिन ये लोग जो टिप्पणियां लिखते हैं भगवान के बारे में, उनका मोह अभी भी डाउट, अभी भी डाउट, अभी भी डाउट। तो इसलिए ही भगवान अर्जुन अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के कथन को बार बार स्वीकार करते हैं। 10वें अध्याय में भी बोल दिए, मैं पूरी तरह से अब डिसाइड हो गया कि आप ही परम धाम, परम विष्णु, यस, परम परमेश्वर आप ही है। तो अब बोल रहे हैं, फिर भी उनको ये डाउट अभी क्या है, ये अध्याय क्यों आरंभ हो रहा है कि हम जैसे लोग अगर आगे जाके कलयुग में डाउट आया तो उनके लिए, उनका तो मोह दूर हो गया, लेकिन हमारे लिए ये अध्याय आरंभ हुआ है। अरे सेकंड चले गया। हे कमल नेत्र वाले, कृष्ण भगवान को वो संबोधित कर रहे हैं, हे भगवान, आपके जो नेत्र कमल के नयन के वैसे हैं, तो मैंने हर जीवित इकाई का उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है। हाँ, और जैसे कि भगवान प्रलय कब होता है, प्रलय हुआ तो कहाँ जाते हैं, सृजन कौन करते हैं, पूरा डिटेल में बताए भगवान। 7वें अध्याय से बताते गए, बताते गए। अब जैसे कि आपकी महिमाओं के माध्यम से मैं, जिससे, जैसा कि आपकी महिमाओं के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बस ये सब तो मेरे को मालूम हो गया, और मेरे को थोड़ा सा और जानना है आपके बारे में। एवं एतद् यथा त्वाम आत्मनाम परमेश्वरा दृष्टम इच्छामि, इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं क्या, कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। तो स्टार्टिंग जब आप आए ना भगवान, तो आपका वो रूप मैं देखना चाह रहा हूं, मैं आपके उसी रूप को दर्शन करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे तात्पर्य ब्यूटीफुल है। एनीवन, कौन जिनके पास में, श्रेया माता जी के पास में भगवत गीता, आप हैंड रेस नहीं कर रहे आजकल श्रेया माता जी। चलो, शेषम माता जी, ये तीसरा तीसरा क्रमांक का जो श्लोका है उसको वो करिए, पढ़िए माता जी, हाँ, परपट पढ़िए। हाँ, प्रभुपाद की जय। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। आवाज आ रही प्रभु जी? यस यस, क्लियरली आ रही है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे चूक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित है, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसके के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी, किंतु कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अपने लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। क्या बात है, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो, लोगों को विश्वास दिखाने के लिए
जो कृष्ण भगवान को स्व सामान्य समझते हैं उनके लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आगे जाके ऐसा कलयुग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मैं भगवान हूं, तो उनके लिए आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, देखो आगे जाके ऐसा होने वाला है, ये समझ के ये प्रश्न पूछा गया है। सबको भी विश्वास बनाना, मेरे जो मित्र है वो एक्चुअली मित्र नहीं है, भगवान है, तो ये सबको भी मालूम होना। तो उनके लिए मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो और यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए भगवान स्वयं परमात्मा बन के इधर, अर्जुन ये सब लीला चल रही है, भगवान को मालूम। अब अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, अच्छा पूछेगा भी तो किसके लिए पूछेगा। पहले तो बोल रहा था यस मेरे को तो पूरी तरह से डाउट्स क्लियर हो गए, आप ही भगवान है, फिर भी ये प्रश्न किस लिए पूछा जा रहा, ओके आने वालों के लिए। हाँ भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। अब भगवान कितना ब्यूटीफुल रूप बताते हैं धीरे धीरे से, हे प्रभु, और वो बोल रहे हैं, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, मन्ये से यच्च चक्ष्याम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वाम। हम लोग बोलते हैं भगवान मेरे को दिखो, वो बोल रहे हैं यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, पहले तो भगवान को हम देखना है, तो भगवान को पाना है, तो हमारे में समर्थता आना है। जैसा बोलते हैं ना, शेरनी का दूध अगर रखना है तो सोने के पात्र में रखना, तो वैसा भक्त पहले बनना, भगवान को देखना है। हाँ, वरना हमारे में भक्ति का कोई क्वालिटी नहीं है, ना तो सेवा कर रहे, ना तो भगवान का नाम ले रहे, भगवान का दूर दूर तक हम लोग भगवान को भूल गए हैं और बोल रहे हैं भगवान तुम क्यों नहीं दिखते हो। वो हमारे में पहले समर्थता आना है। और क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टिप। रिक्वेस्ट करना भगवान को, भगवान मैं आपको समझना चाह रहा हूं, मेरे को प्लीज ज्ञान दीजिए। जब तक भगवान हमको उनके बारे में समझने के लिए ज्ञान नहीं देंगे, देन हम उनको नहीं समझ पाएंगे। श्रेया माता जी अनम्यूट कीजिए, इसका पटपट पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्री गुरुपाद जी के द्वारा। श्री गुरुपाद जी की जय। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक शूलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है, वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द की अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अत्यंत शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है, अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा नहीं है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। समझाइए माता जी पटपट में क्या बताया गया। प्रभु जी यहाँ ये बताया गया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जाता, भगवान बाध्य हैं उस इंसान को अपने आप को प्रकट होकर नहीं दिखा सकते हैं। और अगर हमें भगवान को देखना है तो हमें भगवान की भक्ति और भगवान के शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अगर हम लोग जस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो वायर में है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, हमको नहीं मालूम है, अरे टच करेंगे आप जाके, देन आपको शॉर्ट लगेगा। तो वैसा आप भगवान को, अगर आपको भगवान तो दिखते नहीं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, अरे भैया भक्ति तो करो। तो इसलिए वहां पे बोला गया, वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। हाँ कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, जब तक आचार्य क्या बोल रहे हैं, जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता तो कृष्ण भगवान अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, तू पहले मेरा बन जा, मैं मेरे बारे में तेरे को सब कुछ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश ही तो। एंड वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। तो भगवान को हम ना तो हमारी ये जो भौतिक इंद्रियां हैं उससे ना तो देख सकते हैं, ना तो बट उनको सुन सकते हैं, ना तो कितना अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं
भगवान को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। ये अनुभव सिर्फ भगवान ही हम पे, हमारे आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से ही, जो हमारे चैत्य गुरु जो मैं बोलता हूँ ना, वो स्वयं हमारे हृदय में है परमात्मा बन के, तो वो हमको रियलाइजेशन देते हैं। जब जब हमको अच्छा गोलोक है क्या, गोलोक के बाद में वैकुंठ है क्या, अच्छा भगवान वहां पे आज भी लीलाएं चल रही है क्या, देन हम लोग आंख बंद करके भी ये सब ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, तो भगवान तो है, लेकिन जो अभक्त रहते हैं उनको कितना भी बोलो वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है तुम्हारे ना, वाद विवाद में आ जाते हैं वो लोग। तो अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये अध्याय बड़ा है, हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। तो ये सब फर्स्ट फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस है अर्जुन, किसको किसके लिए, किनको, सब लोगों के लिए समझाने के लिए, कि कृष्ण भगवान सामान्य नहीं है। अब भगवान ये जो नेक्स्ट थ्री श्लोकास है, क्यों बोलते हैं, उनके उनके स्वरूप में मैं क्या बताना, मैं मेरा जो स्वरूप अब बताने वाला हूँ, तुम क्या क्या देख सकते हो उसके अंदर देखो। तो वो नेक्स्ट थ्री श्लोका वो है। अब देखना ये नेक्स्ट थ्री श्लोकास, भगवान उवाच, भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसोस्त सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नानावर वर्णाकृति च। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। हाँ, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तात्पर्य कोई कौन है अभी नेक्स्ट जिनका भी हैंड रेज है, रश्मिता माता जी पढ़िए, है या नहीं है आप, रश्मिता मैया? हाँ हरे पढ़िए, कृष्ण आपकी प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम्म तात्पर्य छोटा सा है, पढ़िए और एक्सप्लेन भी कर तात दीजिए। हम्म हाँ जी। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वो विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वो यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। हरी बोल। छोटा सा तात्पर्य है माता जी, एक्सप्लेन कीजिए। मतलब वो इसमें ये बताना चाहते हैं कि भगवान का ये विश्व रूप जो है वो हमेशा प्रकट नहीं रहता। हम्म जब वो इसे प्रकट करना है, वो प्रकट करते हैं। वो हम्म। हमेशा तो अपने द्विभुज रूप में या चतुर्भुज रूप में ही, वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं, हाँ, और गोलक में तो वो श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं। तो विश्व रूप हमेशा प्रकट नहीं होता है। लेकिन हरी बोल। क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि कलयुग के लोगों को बहुत सारे हम्म ढोंगी बाबा आते हैं, तो यह आगे के लिए वो अर्जुन को विश्व रूप दिखाना चाहते थे। इसलिए हरी वो बोल। अभी बोल रहे हैं कि वो तुम मेरे इन रूपों को देखो, इसलिए वो भी प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा क्या प्रभु बात जी। है, क्या बात है, वेरी एक्सलेंट माता जी। और कुछ बोलने के लिए और कुछ नहीं, नहीं रह गया। तो लास्ट एक सेंटेंस पढ़ देता हूँ। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना भगवान को देखना है, अरे वो कहाँ देखेगा। जब भगवान क्या बोल रहे हैं वहां पे, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रिय प्रदान किए जाने पर ही हम उनको दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। अब ये श्लोका में देखो माता जी, प्रभु जी, 3 बार 4 बार पश्या, इसको इसलिए मैं अंडरलाइन करा। पश्य में पार्थ रूपानी, पश्य का अर्थ भी क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। 3 बार भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं, पश्या पश्या बोल के, पश्यई दित्यान वसुन रुद्रान, ऐसा बोल के है ये श्लोका। हर बार वो बोल रहे हैं, तो वो उसका, अरे माता जी कौन है, अनम्यूट एक बार, म्यूट, सब लोग म्यूट कर लीजिए एक बार, अनम्यूट करे बाद में। हाँ, सब लोग अब लेवल 2 में आ गए हैं, प्लीज। तो हे भारत, लो अब तुमको मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ देखो।
आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, अन्य देवताओं को और अन्य देवताओं के जितने भी रूप है सबको दिखा रहा हूँ, देखते जाओ। हाँ, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने भी नहीं देखा। कितना ब्यूटीफुल। अब ये तो हमको मालूम है प्रभु जी, ये तो छोटा ही तात्पर्य है, इसमें उतना हमको जाने का आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवान भी डिसाइड कर लिया, चलो जो भाई भक्त मांग रहा है मेरे बारे में जानने की और इच्छा कर रहा है, पहले तो पूरा रहस्य बता दिए। अहम सर्वस्य प्रवाहो, ये बोले वो बोले, सब 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 बोलते गए। वट चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो थे वहां पे भी बोले, और बोले इतना डेप्थ में के भूमि रपो नरो वायु, पूरी तरह से प्रकृति क्या है सब चीज बताए। अब बोल रहे हैं रूप बताओ, बोल के यस मैं बताऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ ये भी श्लोका वही है, देखो अब तक 3 बार पसिया, ये चौथी बार आया है यही वर्ड। क्यों इतना ये वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो देखो। अभी तक आदित्यों के बारे में बोले और देवताओं के बारे में बोले, अब जो देखना चाहे देखो। हाँ, ये जो अभी मेरा शरीर में जो भी देखना है आपको देखो, इस समय और तथा भविष्य में। इसको अंडरलाइन करना, भविष्य में माने वो आगे जाके आपको मालूम होगा भविष्य में क्या दिखाते हैं भगवान। नहीं नहीं, युद्ध का अंत में कौन कौन मरने वाले हैं, कौन बचने वाले हैं, वैसे हाँ सब चीज दिखाएंगे भगवान। हाँ, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। और एक ही स्थान, दिस इज व्हाट। अब तक पश्या 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 4 बार आया ना प्रभु जी, उसका मीनिंग क्या है? एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, यानी सिर्फ रथ पे ठहरे ठहरे भगवान। ऐसा नहीं है कि भाई विश्व को देखना है तो हम पूरा विश्व को चक्कर लगाना है, भगवान को देखना है तो एक लोक में है, वो लोक में है, गोलोक में जाना, वैकुंठ में जाना, सब जगह में घूम के आऊं क्या? नहीं, यहाँ ठहरे ठहरे मैं सबको बता दूंगा, ऐसा वो बोलना चाह रहे थे। तो कोई ये सातवें सातवें अध्याय श्लोका का कोई कौन है? रश्मिता माता जी पढ़ लिए हैं, गगनजीत मैया पढ़िए, नेक्स्ट आपका ही है, हैंड है। पढ़िए माता जी, छोटा ही से, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। जी जी। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य कार्यों में, कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान, भविष्य और जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पे कृष्णा जी कहते हैं असमर्थ कोई भी नहीं माता जी, समर्थ है। समर्थ समर्थ है। तो कृष्णा जी ये कहते हैं कि कुछ एक जगह पे बैठे बैठे कुछ नहीं दिख सकता। तो इवन की जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी कुछ नहीं देख सकते। बट एक जो भक्त है, भक्त को जब दिव्य दृष्टि भगवान दे देते हैं किसी भक्त को, तो भक्त उनके यूनिवर्सल फॉर्म को जो है उनकी, उनको देख सकता है। और उससे जब दिव्य दृष्टि मिलती है, भगवान जब कृपा करते हैं, तो उससे प्रेजेंट पास्ट भगवान के जो जो भी रूप है, 4 भुजाओं वाले रूप, यूनिवर्सल रूप, हरि जब बोल। भगवान ये शक्ति देते हैं, प्रेजेंट क्या हो रहा है, पास्ट में क्या होगा, और बस, सब सब चीजें भगवान की वो देख सकते हैं। और हरि हरि दिव्य बोल। दृष्टि के कारण ही ये चीजें पॉसिबल हैं। यस, अदरवाइज और यानी सिंपल इन लॉजिक, भगवान तभी इन देते शॉर्ट, हैं जब भगवान पे हाँ कृपा माता जी, इन शॉर्ट में बोलना है तो इन शॉर्ट में कृष्ण उनको शक्ति प्रदान करते हैं, देन ओनली भगवान के बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य में जी जो भी है देखना है। यस, जब तक भगवान का हमको अगर वो नहीं है आशीर्वाद, तो भगवान को नहीं जान सकते, ये है। अब देखो भगवान क्या श्लोका बोल रहे हैं, ना तुमाम सख्येषु दृष्टम अनेनैव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि च ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम। अब ठीक है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं, आशा जिंदल माता जी अनम्यूट कीजिए, परपोर्ट पढ़ना आपको है। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, अब मैं तुमको ऐसे आंखें दे रहा हूँ, ये आंखें देके दिए दिए देने के बाद में आप जो देखना है देखो मेरे ऐश्वर्य को। ठीक है, पढ़िए माता जी, आशा माता जी आपने भी हैंड रेस किया है, पढ़िए हरे जल्दी से। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भक्त कृपा से ही उनके विराट रूप को दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है,
यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। हरि बोल जो हरि भक्त बोल। कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा और कृष्ण के माता पिता कभी नहीं चाहते कि कृष्ण गन रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। में आदान प्रदान के में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भगवत कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं। तो कृष्ण के साथ इस प्रकार अनेक अवसर उन्हें अनेक भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक सुनाते हैं। अच्छा, एक मिनट माता जी, एक मिनट रुक श्लोक जाइए। सुनाते हैं। इथा सत ये श्लोक छोड़ दूं? एक मिनट माता जी, एक मिनट, बाद में नेक्स्ट आप थोड़ी देर के एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसा गगनजीत माता जी परसों, कल नहीं परसों के अध्याय में एक डाउट पूछ रहे थे। हर डाउट हमारा भगवान स्वयं कृष्ण, हम लोग जब भगवत गीता डिटेल में पढ़ते हैं, हर डाउट क्लियर होता है। क्या गोपियां पहले के जन्म में क्या करे थे जो कृष्ण भगवान को पाए? तो वो इनडायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया। क्या बोल रहे हैं कि जो एक्चुअली जो शुद्ध भक्त रहता है, भगवान को, भगवान मेरे को आपका विश्व रूप बताओ, नहीं, भगवान का जो दो भुजाओं वाला सुंदर सा रूप है उसमें ही आनंद है। यस, कितना ब्यूटीफुल फॉर्म, देखते ही और देखना और देखना और देखना। ने जो भी ड्रेसिंग में रहते हैं, हमको क्या कितना अच्छा अट्रैक्ट करते हैं कृष्ण भगवान। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बोला गया। और इम्पोर्टेंट चीज, भगवान तो दृष्टि दे रहे हैं, और जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के, ये भगवान का ऐश्वर्य, मेरे पास में ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, देखो। तो नहीं 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 नहीं, तो भगवान के जो भक्त रहते हैं वो हमेशा भगवान के लीलाओं में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि भैया आपके प्रॉपर्टियों से हमको कुछ लेना देना नहीं है। आपका ने कितना प्रॉपर्टी, जितने भी वट वृंदावन वासी थे, जब ब्रजवासी थे, कोई कृष्ण भगवान को ग्रेट नहीं समझते थे। वो इतने लीलाएं करते थे, गोवर्धन को उठा लिए, बड़े बड़े राक्षस को उठाए, फिर भी उसको नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोलते थे, ये तो हमारा कान्हा है, हाँ, नन्हा सा मुन्ना सा, ऐसा ही बोलते थे। लेकिन वो तो भगवान है, बहुत बड़ा, इनको रेस्पेक्ट देना, वैसा नहीं सोचते थे, क्योंकि उनको आनंद आता था। क्या बोल रहे हैं वो, कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन, वो बार बार बोलते जा रहे थे, मैं भगवान हूँ, देखो मैं छोटा हूँ, कितने का पूतना को मार दिया, समझो मेरे को, अरे मैं इतना सा हूँ, 7 साल का, गोवर्धन पर्वत को उठाया, समझो। नहीं, नोबडी, नहीं, सब लोग को क्या था, प्रेम था कृष्ण भगवान का, आकर्षित जो चेहरा था, जो उनके नन्हे बहुत छोटी छोटी बातें थे, बस उस पे ही सब लोग, नहीं हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब माता जी का जो प्रश्न था, भैया क्या बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे आचार्य, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक अनेकों जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। तो जो व्रजवासी है, जो गोपियां हैं, ये बालक है, कई जन्मों के तपस्या करे, कई जन्मों की तपस्या करे, बाद में उनका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। अब भगवान बोले, यस, अब मैं तुमको परमिशन ग्रांट देकर, आई एम ग्रांटिंग यू परमिशन, नाउ यू कैन, बोल के वहां जब परमिशन मिला, देन ओनली भगवान का संग मिला वो सबको। ठीक है ना। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं। माता जी कंटिन्यू कीजिए। आशा माता जी, आपका पता नहीं नेटवर्क इश्यू है, शायद थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, लेकिन देख लेना, अगर आप ब्लूटूथ लगाए हैं तो निकाल देना। पढ़िए माता जी जल्दी से। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष भ्रम करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण ने केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ये परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं
और अर्जुन के पचिनों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। कितना अच्छा यहाँ पे बताए गए हैं। तात्पर्य में वो बता रहे हैं भैया, हाँ हम लोगों को अर्जुन का अनुसरण करना है। अर्जुन पूरी भगवत गीता बोलने के बाद में भगवान भगवत गीता में हर प्रकार से उनको समझा दिए, वो समझ गया। यस, अब मैं आप जो बोल रहे हैं युद्ध करो मैं करूंगा, लेकिन हम ये मानते हैं क्या? आज भी हमको डाउट रहता है, वी विल डाउट एल कृष्णा कि आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है या नहीं है। तो इसलिए हमको उनका अनुसरण करना चाहिए, देन ओनली। एंड एक छोटा सा देखो, विश्व रूप 2 बार बताया गया। एक बार विश्व रूप कब बताया गया? जब दूत बन के स्वयं कृष्ण भगवान दुर्योधन यही है सबकी सभा में जाके बोलने लगे, 5 गांव दे दो, मेरे को युद्ध नहीं चाहिए, मैं पांडव को मना लूंगा, सिर्फ 5 गांव दे दो। नहीं, लेकिन वो देने के लिए मना कर रहे थे, अंट शंट बोल रहे थे। इवन देन वो समझ रहा था दुर्योधन कि मैं कृष्ण भगवान को पकड़ लूंगा। कृष्ण भगवान बोले मेरे को तुम पकड़ोगे? फाइनली क्या बताए अपना, इतना बड़ा सा विश्व रूप, वो एक ट्रेलर था, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए वो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही विश्व रूप अर्जुन को नहीं पता है, से पहले वो इस मान लिए वो भगवान है, अब एक बार पूरी तरह से बनाए बता दिए बाद में भी। अब आगे के जो श्लोका आने वाले हैं, पूरा सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। भगवान बोलते हैं अनअलॉयड डिवोशन, यानी पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में लग जाओ। मेरे को अगर एक बार जान लिए ना, मेरी उंगली को घट पकड़ लो। भगवान का सिर्फ ये पूरी भगवत गीता का सार यही है, मेरे को अगर समझ गए तो मेरी उंगली छोड़ते क्यों, यहाँ वहां जा रहे क्यों, ऐसा है उनका। ठीक है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, देन फाइनली एक माता जी भी एक भजन करेंगे आज, आशा माता जी। तो अब भगवान क्या करें नेक्स्ट, ब्यूटीफुल अर्जुन को आंक, अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए हैं, वो दिव्य दृष्टि के कारण अर्जुन देख सका। तो ये श्लोका क्या है? संजय उवाच एवं युक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शायम अश पार्था परमम रूपम ईश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। दिव्य दृष्टि तो दे दिए बाद में, अब अर्जुन को ब्यूटीफुल रूप दिखाए। तो अब संजय धीरे धीरे से, वो अर्जुन एट ए टाइम वहां पे कौन कौन देख रहे थे? संजय भी देख रहे थे, जिन जिन के पास में दिव्य दृष्टि है वह सब देख रहे थे। आगे ये भी आएगा, देवी देवताएं भी वहां पे लाइन में ठहरे हुए देख रहे हैं। इवन चंद राक्षस भी, जो असुर है, वो लोग भी देख के डर के भाग रहे हैं, वो भी आएगा। तो जिनके पास में दृष्टि देख सकते वो सब देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है अर्जुन को विश्व रूप में। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, एक्चुअली देखा गया तो समय नहीं है। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम, यानी अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखा, और यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियारों उठाए था। ये जो विश्व रूप है, अरे भैया, पहली बार नहीं हुआ ये हमारे लिए। हम समझ रहे हैं कि भैया द्वापर युग 5000 साल पहले ही आया, उसके पहले वट सतयुग था एंड त्रेता युग था, लेकिन वैसा नहीं है। ऐसे के 4 प्रकार के युग कई बार आते गए, कई बार आ गए, कई बार आ गए, कई बार चले गए, कई बार भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग लीलाएं करे, कई कई बार प्रकट हुए, कई कई बार अवतार लेके उनको जो करना था धर्म की स्थापना करते गए करते गए करते गए। तो वो हमको नहीं मालूम, तो वो पूरे रूप में अब क्या हो रहा है दिख रहे हैं। तो वो उनका दिव्य रूप कैसा है? असंख्य मुख, कितना ब्यूटीफुल देखो, असंख्य असंख्य क्या बोल रहे हैं? आश्चर्यमय दृश्य देखे। और क्या बोल रहे हैं? दिव्य मालांबरा धारम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतो मुखम। हरि बोल। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां, जैसा हम लोग है सेंट, तो वैसा लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा एवरीथिंग कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो ऐसा रूप था। कितना ब्यूटीफुल रूप है, अलग अलग चेहरे, अलग अलग। अरे भैया, ये रूप की कल्पना भी हम कभी नहीं कर सकते। ऐसा भी भगवान का रूप रहता है क्या?
जब हमको नरसिंह भगवान का एक ही रूप मालूम है, जो हम लोग डरते हैं, जैसे नरसिंह भगवान की फोटो भी देख रहे हैं तो हमको डर लगता है, अरे बाप रे। देन इसलिए तो ना श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, जब सब क्रिश्चियन लोग ये समझ रहे थे फॉरेन में कि हमारे क्रिश्चियन लोग ना सब बदल जा रहे हैं, ये आचार्य, देन वो क्या करने लगे, चलो इस्कॉन को तोड़ फोड़ करो। आचार्य क्या करे, चलो नरसिंह भगवान की स्थापना करो, वहां से नरसिंह भगवान की आरती गाने लगे। तो जस्ट उनको देख के अरे बाप रे, ये लोगों के पास में गए तो एक ऐसे भगवान है, पत्थर में से आ गए, आ जाएंगे, आके ऐसा ऐसा करे। नहीं, अब रे इनके पास में तो इनको टच भी नहीं करना। वहां से कोई कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई भगवान को, अरे भगवान के जिसके भी इस्कॉन के जितने भी बाहर मंदिर हैं उनको जाके कुछ भी करने की। जस्ट देखो, और कितना ब्यूटीफुल अलग 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 चेहरे भगवान अब दिखाते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। अब अर्जुन को समझाते जाते हैं। देखो अब अर्जुन देखते जाता है और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि आकाश में, हाँ संजय बोल रहे हैं, किनको, संजय उनको बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज के समता समता कर सके। एक्चुअली हम लोग समझते हैं ये तात्पर्य संजय किनको समझा रहे हैं, ये श्लोक किनको समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं, ये ऐसा बताया गया कि भैया एकदम हजारों, भैया अब उसको समझाना है, समझाने के लिए इसका टेक अवे ऐसा लियो कि इतना, वैसे तो भगवान में वो तो हजारों सूर्य भी कम है, आज कई सूर्यों का प्रकाश निकलता है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हाँ, भगवान तो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति में हमको जाना है, बिंदु, यस बिंदु को लगा के यही है भगवान, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो बिंदु के आगे नहीं देखते, प्रकाश के आगे नहीं देखते, उनको नहीं, उनका कैपेसिटी नहीं है प्रकाश के आगे देखने का। तो प्रकाश के आगे जब वो देखेंगे, ब्यूटीफुल फॉर्म कृष्ण भगवान का रहता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा हम लोग अब, ये छोटे छोटे तात्पर्य है माता जी, इसके लिए नहीं है, बाद में एक इंपॉर्टेंट जो तात्पर्य है मैं आपको बोलूंगा जब हम वहां पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। भगवान के जितने जितने अभी तक हुए, बस सब अंश धीरे धीरे से भगवान के ऐसा हुआ है। जिस दिन ये विश्व रूप बताया गया तो पूरा आकाश पूरा भर गया। जितने रूप, अरे भैया कम कितने कितने युग हो गए हमको भी नहीं मालूम, कितने बार भगवान आते गए, हर रूप वहां पे। और इवन फ्यूचर में कल्कि का अवतार जैसा वो बोलते हैं ना, देन वो भी फ्यूचर में जो होने वाला है, आगे जो हो गया, जो किसी ने नहीं देखा, वह सब रूप दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल रूप, ब्यूटीफुल श्लोका। खाली अगर हम लोग ना ये अध्याय अगर अच्छा सा पढ़ लिए, बार बार भी पढ़ लिए, हम भगवान से इतना कनेक्ट हो जाते, अरे ठाकुर तुम ये है, मेरे को तुम्हारे बारे में नहीं मालूम था। हाँ, वो भावना हम में आती। 14वां क्रमांक का श्लोक क्या बोलता है, तथा स विमस्य विमाय विष्टो हस्तरोमा धनंजय प्राणम्य शरीरा देवाम। वो बोल रहे हैं मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ठीक है ना, क्या प्रार्थना करने लगा वो, एनीवन, एक मिनट, प्रभु जी कोई, किसने हैंड रेस किया है, विकास कुमार प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद की जय। हम्म एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। दिन तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्ण प्रणाम कर रहा, हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा और उनके विश्व रूपी प्रशंसा कर रहा। इस प्रकार अर्जुन का आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है। कृष्ण में कहा जाता है कि वे दो देवताओं के बीच में, भगवान तथा भक्त के बीच में पारस्परिक आदान वाले सागर है। जहाँ अर्जुन संबंध से प्रेरित है और उसमें वो अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी हाजिर को उठा कि रोम खड़े हो गए और हाथ जोड़कर भगवान प्रार्थना करने लगा। संदेह व भयभीत नहीं था और भगवान आश्चर्य अभिभूत था। इस समय तो आश्चर्य समक्ष आश्चर्य था,
तो उसकी प्रेम पूर्णता आश्चर्य से अद्भुत थी। अतः इसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। थोड़ा आपकी आवाज थोड़ा आ रही है थी, जरा थोड़ा थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू है शायद प्रभु जी। ब्यूटीफुल, थैंक्स प्रभु जी, बहुत अच्छा से। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुन उसके रोम खड़े हो गए, यानी अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए वो हाथ जोड़कर, जैसे ही भगवान अपना रूप जो विश्व रूप बताए बताए तो वो पूरी तरह से अब हाथ जोड़कर आश्चर्यचकित होकर, यस भगवान, वो डर रहा था, डर के भगवान को हाथ जोड़कर अब क्या बोल रहा था वो हम लोग देखेंगे एक बार। आशा माता जी एक छोटा सा भजन करेंगे आज। माता जी करिए, माता जी जल्दी से, आप फ्री है माता जी? आप बोल रहे थे भजन करना है, करिए माता जी एक छोटा भजन। हरे कृष्णा प्रभु। जब तक थोड़ा सा टाइम ले लो आप लोग भी, 2 मिनट का आपको गैप मिल रहा है, क्योंकि अध्याय हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज कैसा भी। हरे कृष्णा ओके। माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी करुणा है सरकार, मेरी करुणा है सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, गोलोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, हे कृष्ण लीला की सारी, हे कृष्ण लीला की सारी, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, आधा आधा राधा राधा, आधा आधा राधा राधा, नंद नंदन प्राणी आधार, नंद नंदन प्राणी आधार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, मेरा सोया भाग्य जगा दो, मेरा सोया भाग्य जगा दो, हे श्यामा श्याम मिला दो, हे श्यामा हे श्याम मिला दो, तेरे बस में है नंद कुमार, तेरे बस में है नंद कुमार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, मेरी करुणा है सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल माता जी, पूरी तरह से जुड़ गए हैं। तो ऐसा हम लोग करना चाहिए। माता जी बोल रहे थे प्रभु जी हमारे परिवार ना, आप लोग वैष्णव भजन बोलते हैं, लेकिन हम हमारे परिवार में भजन करते हैं कृष्ण कान्हा जी के, लेकिन थोड़ा आपसे हटके है, लेकिन ब्यूटीफुल है प्रेयर। वैसे तो नहीं, हमको भगवान से कनेक्ट होना है। देखो भगवान को, अगर हमको कृष्ण भगवान इतने आसानी से भक्ति नहीं देते हैं,
हम राधा रानी, यस राधा रानी को ही रिक्वेस्ट करना, हे राधा माँ, हाँ कृष्ण भगवान आप जैसा बोलते हैं वो सुनते हैं, तो प्लीज अगर आपको हमको कृष्ण भगवान मिलना है तो आप हम पे कृपा करो, देन ओनली हम कान्हा जी के पास में जा सकते हैं। हरी हरी हरी। तो इसलिए हम भी चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में आए स्वयं कृष्ण भगवान, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। वो भी हमको बोल रहे हैं, भैया ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ में जुड़ जाओ, हरि का नाम लो, भगवत धाम आ जाओ। अब ब्यूटीफुल, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जाएंगे, एक एक श्लोक का तात्पर्य नहीं देखेंगे, छोटे छोटे है थोड़ा सा, हम लोग जल्दी से। एंड थैंक्स अ लॉट, सब लोग हरी बोल बोलना एक्चुअली देखा गया तो माता जी के लिए वेरी एक्सलेंट। तो अब अर्जुन का जो अर्जुन के जो श्लोका है, पश्यामि देवं तव देव देहे सर्वं तथा भूत विश्वे विशेष संघम ब्रह्मानमीशाम कमलासनम स्थाम। वो बोल रहे थे, हे भगवान मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ, और और देवताओं को भी देख रहा हूँ। हे कमल पर आसीन ब्रह्मा, मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा को देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ, समस्त ऋषियों को एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। फिर भी हमको डाउट आता है, कृष्ण भगवान भगवान है क्या? वहां पे सब देवता ये सब लोग दिख रहे हैं, सब इनमें ही आ रहे हैं। दैट इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए कि ये प्रिंसिपल है, बाकी के सब क्लास के टीचर्स है। अब ये फिर भी अगर ये आए बाद में भी अपने को ये पूरा अध्याय हो गए बाद में भी डाउट कर रहे हैं, देन फाइनली अनेक अनेक बहुद्रवकत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः स्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। हे विश्वरूप, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ, और जो सर्वत्र पूरा आकाश पूरा फैला हुआ है। आपका तो अंत नहीं दिखता, मध्य नहीं, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, आरंभ कहाँ है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इतना कठिन है। और वो बोल रहे थे क्या कि आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। आप में से इतना प्रकाश आ रहा है, मामूली एक सूर्य को अगर हम देखें तो इतना प्रकाश रहता है, हजारों हजारों तो कम है, और ज्यादा प्रकाश निकल रहा था। तो वो बोल रहे हैं, देखो हाँ आपका जो प्रकाश है ना चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्र से विभूषित है। हरी हरी, अरे कई है भैया, अस्त्र शस्त्र तो भगवान के रहेंगे तो किसका रहेंगे, अनेक है, एक नहीं है, कई है। त्वाम अक्षरम परमम विदितव्याम त्वाम अस्य विवस्व परम निधानम त्वाम। वो बोलते जा रहे हैं कि आप परम अज्ञ ज्ञेय वस्तु है, आपको कुछ जानने योग्य अगर कोई चीज है वो आप ही है भगवान, आपको ही हमको जानना है। ये पेट्रोल कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला, नहीं, आपको जानना ही हमारा लाइफ का उद्देश्य रहना चाहिए। इस ब्रह्मांड के परम आधार, यानी जो ब्रह्मांड जिसके आधार आश्रय, किस पे हम लोग अगर आश्रय में भी किसी के जाना है तो भगवान, क्योंकि वो ही सबको आश्रय देने वाले हैं, सब चीज उनपे ही आधार है। एंड आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है और सनातन धर्म के पालन भगवान है, ये मेरा मत है। इसको अंडरलाइन करना, सनातन स्वाम पुरुषो मतो में। हम लोग कहीं कभी नहीं मानते हैं ये नहीं बोलते हैं। भगवान को ऑलरेडी अर्जुन बोल रहे थे, ये मेरा मत है, आप ही भगवान है, आप ही सनातन धर्म के जितना सबको पालन करता आप ही है। फिर भी हम डिसाइड नहीं करते हैं, हमको अभी भी डाउट रहता है, नहीं नहीं वो भी है, वो भी है, वो भी है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत भू बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त। वो बोल रहे हैं आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपको यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा नहीं बोल सकते हम। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं।
हरि बोल, कितना ब्यूटीफुल भगवान का जिस तेज से इवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा रूप। हम लोग बोलते हैं हम तो नहीं भगवान का निराकार। अरे भैया, अगर भगवान को विश्व रूप में, अगर आपको हम यूनिवर्सल फॉर्म को हम लोग भगवान को पूजा करेंगे, कैसा कर सकते हैं? उतना बड़ा हमारे पास में वस्त्र नहीं है, उतने फूल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा सा दो भुज रूप है, उनको ही हम अच्छा सा सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ठीक है ना? यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त है। आप तो एक है, लेकिन इतना 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 अपने आप को विस्तार कर लिए, पूरा आकाश ढक गया। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग जो अलग दूसरे दूसरे, हम तो समझते थे ये धरती एक ही है, नहीं, ऐसा कई लोग है, कई लोग है, बोला नहीं? तो वैसा सब लोग भी भयभीत हो रहे हैं, अर्जुन स्वयं बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं देखो, कृष्णा हैज अलाउड, यहाँ अभी यहाँ पे अर्जुन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देवों के सारे समूह आपकी शरण ले रहे हैं। हाँ, शरण किस में लेते हैं? जो जो ऊपर है, समझो ऐसा एग्जांपल लेंगे, ट्रैफिक वाला, हाँ, जो कमिश्नर है, कमिश्नर के आदेश पे सब लोग चलते हैं, वैसा भगवान के आदेश पर सब लोग, अब सब देवी देवताएं हैं, सब उनकी ही शरण ले रहे हैं। आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियां सिद्धा कल्याण हो, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए ऊपर आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्तुतियां भी कर रहे हैं। जो लोग आप वो टाइम पे देवी देवताएं भी देख रहे हैं। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। देख के अब समझ गए ये तो विश्व रूप है। हम लोग आपकी ही शरण में आ रहे हैं। हमको मालूम, हमको आज तक नहीं मालूम था, ये पहली बार हम लोग भी देख रहे हैं। देवी देवताओं को भी ये रूप अभी तक कोई नहीं देखे, आगे जाके श्लोका में भगवान बताएंगे। वो बोल रहे हैं शिव तथा विविध रूप आदित्य गण वसु साध्य और विश्वदेव और कौन है, दोनों अश्विनी कुमार मरुद, ये जितने भी लोग हैं, पितृगण गंधर्व यक्ष असुर, ये सब है, आपको आश्चर्यचकित होकर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। भगवान, अरे बाप रे, ये है क्या? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बाहु बहुरूपदम बहुदारम बहुदंष्ट्र कलम, क्या बोल रहे हैं? करालम। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जांग पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित तथा उनकी तरह मैं भी डरा हुआ हूँ। एट ए टाइम अभी ये इनको भी डर लग रहा है। तो साइमल्टेनियसली नेक्स्ट श्लोका में भी वही बताएंगे अब कि यस, अब अर्जुना हैज बिकम अब हिज यस, अभी तक क्या था? हाथ जोड़ के वो बताओ बताओ बोल रहे थे। जैसे ही भगवान उनका रूप बताना चाह रहे थे, अब उनको डर आरंभ हो गया है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, आकाश का स्पर्श कर रहे हैं, यानी कितना बड़े हो गए भगवान। जस्ट एनालाइज करो, आंख बंद करके जस्ट देखो, ये जो फोटो में है ना सीन, सच्ची भी अपने अब हमको दिखता का एक मिनट के लिए सच में अगर भगवान ऐसा दिखे तो, अलग अलग रंगों में, अलग अलग अस्त्र शस्त्र, अलग अलग चेहरे, सब पूरा आकाश ढका हुआ है भगवान के रूपों से। जस्ट एक एनालाइज करो तो हमको आनंद आएगा कि हाँ, मेरे ठाकुर क्या है, कितना ग्रेट है मेरा ठाकुर। फिर हमको डर क्यों? और देखो क्या बोल रहे हैं? आकाश को सर पर स्पर्श करता हुआ मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। अब डर 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 रहा है, मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, और वो बोल रहे हैं मानसिक संतुलन मेरा टोटली बिगड़ गया है। आपको देख के मेरे को इतना डर लग रहा है, हे भगवान, मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया हूँ। एक्चुअली अब देखो, हे देवेश, हे जगन्निवेश, आप ना क्या बोल रहे हैं? मुझ पर प्रसन्न हो। क्या हम बोलते हैं क्या भगवान को? हे भगवान, नहीं, बस भगवान को हम ना डिमांड करते हैं, मैं तुम्हारी पूजा करा, तुम्हारी आरती करा, तुम्हारा को घी का दिया लगाया, या जो भी दिया लगाया, दिया गया प्रसाद लगाया, चलो मेरे को ये दो, ये दो, ये दो। वो नहीं, हम लोग भगवान को रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरे पे प्रसन्न हो। अर्जुन भी वही बोल रहा है, अर्जुन का अनुसरण करना है हमको। पहले तो बोल रहे थे कि मेरे में अगर योग्यता है तो दर्शन दो,
हाँ, वैसा ही हम लोग हमारे में योग्यता है क्या वो। एंड अभी क्या बोल रहे, मेरे पे प्रसन्न हो। हम भी दो हाथ जोड़ के दीन भावना में हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसा करना जब बिल्कुल। हाँ, अब मेरे मैं हम कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट हीरो, वी आर जीरो। बस अब दीन भावना में जब हम लोग भक्ति करेंगे, देन वो रियलाइजेशन, वो भगवान से धीरे धीरे से अनुभूतियां बोलते हैं ना, वो जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। कभी एक बार माता जी बोल रहे थे, पूनम माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी ऐसा महसूस होता है जब हम लोग भक्ति करते हैं, थोड़ा माले बढ़ते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट इतना बढ़ता है कि प्रभु जी भगवान स्वयं हमको दिखने लगते हैं। आज भी सुबह की क्लास में एक कोई चौधरी बल्कि एक माता जी थे, वो भी बोल रहे थे क्या करना प्रभु जी, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब अनुभूतियां होती है। क्यों? भगवान स्वयं हम पे उनको बताने के लिए वो ही हमको कृपा कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं इस प्रकार से आपके क्या बोल रहे हैं, प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। भगवान प्लीज, हाँ, अब मेरे को डर लग रहा है। अब यहाँ से भगवान 26 से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताएंगे, वो थोड़ा सा डाउट भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल के कि अब और वो डाउट क्या रहेगा, वो भी बहुत बोलेंगे। एक मिनट, क्या है यहाँ पे, भगवान बोल रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र। हाँ, ये 26 से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका में आगे, अब जो फ्यूचर में जो होने वाला है आगे जाके, अभी बताए ना, आगे जाके जो होने वाला है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। भगवान बोले तो आगे जो जो होने वाला है वो बताएंगे। 26 और 23 क्रमांक में यही बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र समस्त सहायकों सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण, 3 नाम लिए माता जी, इसको जरा याद रख लो, 3 ही नाम लिए यहाँ पे। कौन? अर्जुन ले रहे हैं। हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन एक नाम भूल रहा था, वो नाम को आगे जाके भगवान याद दिलाएंगे। हाँ, उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चुकनाचूर होते हुए देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो ये मैं जहाँ पे कर्सर बता रहा हूँ, वहां से सब लोग ये जो युद्ध के लिए इच्छा करके आ गए ना, हम लड़ेंगे, सब टाटा बोल रहे हैं। ये नहीं कि ये लोग ही नहीं, मेरे टीम वाले भी, अब आगे वो भी बोलेंगे। तो यानी फ्यूचर में क्या दिख रहा है, इवन युद्ध आरंभ नहीं हुआ, भगवान बता दिए कि बेटा तुम लोग ही जीतने वाले हो। यथा निदानाम भव, हम लोग श्लोका में नहीं जाएंगे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मुख इतना विकराल बड़ा सा हो गया है, सब लोग जा रहे हैं। कई के लोग मैं देख रहा हूं कि आपके दांतों के बीच में, यस, उनका बट सिर पूरा तरह से चुकना चूर करते हुए आप सबको अंदर लेते जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी, देखने में कितना हमको कैसा लगता होगा अर्जुन जब ये देख रहे थे, कितना डर लगता है हमारे सामने। ये सब लोग जा रहे हैं, अरे बाप रे। हाँ, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ। जैसा एक तो पहले एग्जाम्पल बोल दिए, नदियां पूरे समुद्र में कैसा जाते हैं, वैसा ये सब लोग जा रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार पतंगे अपना विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। आज ही का श्लोका था, यही संस्पर्शजाब होगा। हाँ, तो दुख है होना है, ठीक है। वहां पे भी हम लोग पतिंगा, वो क्या करता है, रात के समय पे कहीं ना कहीं आंच रहती है, तो वो आंच को देख के खाने का फल समझता है, वो जाग के वहां जाता है, अल्टीमेटली मर जाता है, उसके पंख जल जाते हैं, वो भी स्वयं अग्नि में गिर के मर जाता है। तो वैसा ही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये समस्त लोग आप में जाके ऐसा मर रहे हैं। हाँ, वो स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ता है, वैसा ही ये लोग जा रहे हैं। और देखो, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं, सबको निगल रहे हैं। यहाँ तक फ्यूचर में क्या हुआ ये बताया गया, ठीक है ना। 26 से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका में आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके आप अपनी विकराल झुलसती, क्या ये झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं, ठीक है ना। भगवान
पूरी तरह से आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके, हरि बोल। अच्छा, तो पूरे लोगों को अब क्या बोल रहे हैं, अरे पूरी आपका मुख में सभी दिशाओं से जितने भी लोग आ रहे हैं सब अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सबको टाटा बोलना पड़ रहा है, ऐसा है वो एग्जाम्पल। अब देखो अर्जुन यहाँ पे, अब अर्जुन उनको डाउट आया, ये तो विश्वरूप बता दिए, अब विश्वरूप में ये भी बता दिए भगवान कि ये सब योद्धा जा रहे वाले हैं, बड़े बड़े योद्धा चले जा रहे हैं, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर अर्जुन को डाउट आया कि ये भगवान असल आप आए क्यों यहाँ पे। वो अब अर्जुन पूछ रहा है, नेक्स्ट 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 श्लोका वही है, क्या बोल रहा है कि अर्जुन नमोस्तुते देवा वर प्रसीदा। वो बोल रहा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, हे देवेश, हे भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि इतना उग्र रूप में आप कौन हैं, मेरे को आपके बारे में बताओ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी कृपा से कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, हरि बोल, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, और मैं आपके बारे में बताओ ना, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं आपका प्रयोजन, इसलिए मैं दोनों को रेड करा। एक क्वेश्चन क्या था, आप कौन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रयोजन, यहाँ आए क्यों भाई, तो वो पूछ रहे थे। अब देखना, तो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं मैं कौन हूं, भगवान वाच अर्जुन का प्रश्न पूछे, अब भगवान बोल रहे हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो लोकान संहरतम यह प्रवत्थः। वो बोल रहे हैं मैं कौन हूं मालूम, मेरे बारे में समझो, मैं यहाँ पे समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और यहाँ समस्त लोगों का मैं तो काल हूं। भगवान बोल दिए समय जो हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं वो समय भगवान बोल रहे हैं काल मैं हूं। और क्या बोल रहे हैं, समझ मैं क्यों आया हूं, व्हाट इज माई पर्पस, क्यों आया हूं यहाँ पे, लोगों को दंड देने। इससे पहले बोले ना यदा यदा ही धर्मस्य, वो बोल रहे हैं कि जो दुष्टों का है ना उन लोगों को मैं दंड देने आया हूं, यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं, तुम्हारे पांडवों से हटके तुम्हारे सिवा सब ही दोनों पक्षों के सारे बड़े बड़े योद्धाएं मारे जाएंगे, ठीक है ना। अब अर्जुन को पर्पस बता दिए कि भैया मैं क्यों आया हूं। अब अर्जुन को आदेश क्या देते भगवान, नेक्स्ट श्लोका में आदेश देते, हमको भी आदेश दे, यही दे रहे भगवान, ये समझना। हम क्या बोल रहे हैं, तस्मात् त्वम अच्छा यहाँ समझ में नहीं जाएंगे अपन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो इसका अर्थ क्या है एक देख लेते हुए जाएंगे। अथा उठो, क्या बोल रहे हैं, उठ के जीतवा शत्रुन भुंक्ष्वा राज्यम समृद्धम, बोल रहे हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य को भोग करो, ये सब मेरे द्वारा तो पहले ही मारे जा चुके हैं, मैं पहले ही इन लोगों को टाटा बोल दिए, ये लोग सभी पहले ही अभी जैसे ही आप देख रहे हैं ना, आपका मेरा रूप देख लिए, ये लोग एक ना एक दिन सब लोग जाने वाले हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, अपने आप को ऐसा क्यों समझ रहे हो कि मैं मार रहा हूं, नहीं, इनको जल्दी से मारो, मार के क्या बन जाओ, तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम अगर नहीं भी मारोगे तो डेफिनेटली ये लोग मरेंगे। सव्यसाची का अर्थ क्या है, दो हाथों से, जैसा कोई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं राइट हैंड से, तो अर्जुन ना दो हाथों से हर चीज बाण चला सकता है हर दिशा में, तो उसको सव्यसाची ऐसा बताया गया। तो भगवान उनको बोल रहे हैं जो तुम इतना समर्थ है, दो हाथ से लड़ने वाले, चलो उठो लड़ो, वैसा। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, 3 नाम पहले अर्जुन बताए थे, तो भगवान जोड़ दिए, क्या बोल रहे, द्रोणम च भीष्मं च जयप्रथम च, ये भगवान अपने से बोले। पहले तो वो बोल रहे थे द्रोण भीष्म और कर्ण, ऐसे जयव्रत का नाम नहीं लिए, तो अब भगवान स्वयं जयव्रत का नाम लिए। क्यों लिए यहाँ पे जयव्रत का नाम, को अर्जुन को जयव्रत के बारे में मालूम था कि अर्जुन ने शिवजी से वर लिया, शिवजी को बोले थे कि शिवजी उनको वर दिए क्या, एक दिन ऐसा आएगा मैं कभी ना कभी पांडवों को हरा दूंगा, मेरे को नहीं जीत सकते, वो एक दिन मेरे को दे दो। चलो भगवान बोले शिवजी यस एक दिन ले लो। वैसे तो वो पूछ रहा था कि मैं
पांडवों को जीत लूं, तो नहीं नहीं भैया मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, तो ठीक है एक दिन के लिए मांग रहा हूँ, एक ही दिन मेरे को इतनी शक्ति दे दो कि कोई पांडव पंच पांडव मेरे को जीत नहीं सके। तो भगवान बोले परमिशन ग्रांटेड। तब भगवान कहीं वो डरना नहीं, अर्जुन आगे जाके जयद्रथ भी है यहाँ पे, तो इनका क्या होगा। जयद्रथ के लिए ये बोले क्या बोल के, यहाँ पे जयद्रथ भी जाने वाला है, कर्ण भी जाने वाला है, टेंशन मत लो। अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और अतः उनका वध करो। मैं डिसाइड कर लिया, ये जब ही मर गए, कब, जब ये द्रौपदी का चीरहरण करे। और ये कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सब अच्छा सा कोई अपोज नहीं करे, उसी दिन ही अन्याय को साथ दिए। जब ही डिसाइड कर लिया इन लोगों का, तो चले गए, इन लोगों को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो तुम केवल युद्ध करो। तो भगवान भी हमको अर्जुन के माध्यम से क्या बोलते हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। बोलते हमको भी हमारा कर्म करना है। कई लोग क्या करते हैं, नहीं हो रहा भाई, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा, ये घर के प्रॉब्लम्स में नहीं झेल सक रही प्रभु जी, इतने प्रॉब्लम से मैं क्या बोलूं। अब समझना चाहिए हमको भगवान की इच्छा क्या है। भगवत गीता में हमको भगवान बोल रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, बेटा तुम्हारा कर्म जो है वो करो, सारे युद्ध लड़ो। अर्जुन को बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमको भी बोल रहे हैं कर्म करो। अर्जुन क्या थे, क्षत्रिय थे, उनका लड़ना उनका कर्तव्य था, करो। तो किसी हालत में आचार्य तात्पर्य में भी यही बता रहे हैं, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है, चाहे अर्जुन लड़े या नहीं लड़े। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि भैया तुम एक निमित्त मात्र हो, अब तुम लड़ो। और क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। संजय उवाच, संजय ने क्या बोला, जल्दी से धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपता हुआ अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहे। क्या क्या कहे एक्चुअली वो देखेंगे, कोई तात्पर्य इसका पढ़ेंगे थोड़ा सा। विकास कुमार प्रभु का तो चांस हो गया, और जिसके पास में कौन है प्रभु जी, सुशील प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे, तात्पर्य है आपके पास में, किसके पास में है भगवत गीता, पूनम माता जी पढ़िए, जी सबको भी हरे चांस देना कृष्णा ना, प्रभु जी विश्वजीत गोराई प्रभु, हाँ सब लोग, जिसको चांस नहीं मिला, जो ये क्लास में अभी तक नहीं बोले हैं, वो भी जरा प्लीज कभी कभी अनम्यूट करो। हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बोलो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। उसके पहले का भी तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद की जय। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि वे जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्त की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरि प्रभु जी समझाइए, प्रभु जी आपको क्या समझ में आया, आपका टेक अवे क्या है, समझाइए जी। प्रभु जी 34 नंबर श्लोका में जो कहा है, उसमें कहा गया है कि भगवान हर एक के लिए एक योजना बनाते हैं और भगवान के योजना में सबको शामिल होना है, और भक्त के लिए भी जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो भगवान द्वारा ही बनाई जाती है, और ये योजना भगवान के कृपा से ही हम लोग समझ पाते हैं और उनके कृपा से ही हम इसमें भाग ले पाएंगे। और श्लोका 35 में कहा गया है कि मैंने संजय कहते हैं कि जैसा पहले कहा जा चुका है कि अर्जुन मतलब
आश्चर्यचकित था, वो भयभीत था और भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगा और उनका कंठ एकदम रुक जा रहा था, वो डर से कांप रहे थे और भगवान से मतलब वो मित्र रूप में नहीं, प्रार्थना के रूप में कहने लगे। हरी बोल प्रभु जी, अच्छा लगा है प्रभु जी। ऐसा सब लोग पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है, जुड़ जाते हैं हम जब कभी कभी कृष्ण भगवान को बारे में एक 5 मिनट तो भी अपने डिस्कशन बोधयंता परस्परम करना, हर कोई करना। एक बार हम लोग कोई एक लीला, कोई एक टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक को बोलने की कोशिश करना। धीरे धीरे से आपको ये मालूम हो जाता है, अरे मैं कितना बोलते जा रही हूँ, कितना बोलते जा रहा हूँ। यही है अनुभूतियां हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया, तो भगवान को जानना है तो हमको क्या करना है। आचार्य बोले, अतः जीवन के इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। भैया आप अर्जुन को बोला गया, अर्जुन क्यों युद्ध लड़े? क्या उनको पैसा होना था, राज्य होना था? नहीं, भगवान का आदेश था। ओके कृष्णा, मैं लड़ूंगा। तो हमको भी भगवान बोल रहे हैं, कर्म करो, कर्म करते हुए मेरे को मत माम अनुस्मर युद्ध चा, मैंने मेरे को भूलो मत। आप पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करो। पैसा ऐसा कमा रहे कि इतना करोड़ों का पैसा है। भगवान हम कालोस्मी बोले, यानी मैं काल हूं क्या? एक साल आपका लोग न्यू ईयर, बाय बाय, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसा बोल के अच्छा सा 31 दिसंबर को मनाते हैं। यही अभी दिसंबर आने वाला है, लेकिन कितने भी करोड़ा दे दो, ये साल भर अगर आप भक्ति नहीं करे तो मैं करोड़ रुपए दे दे के ये साल भर, ये 2022 को फिर ला लूंगा, ला सकते क्या? नहीं ला सकते। एक साल तो जान दो, एक दिन तो जान दो, एक सेकंड भी नहीं ला सकते। देन इसलिए ही अपन जितना हो सके उतना भागवतम, भगवत गीता को छोड़ना नहीं, क्योंकि हम लोग नित्यम भागवत सेवाया है। तो हमको वो भगवान का जितना हम लोग श्रवण करना और अच्छा सा सुनना भी और पढ़ना भी। अगर हमारे पास में भागवत नहीं है, कोशिश करके लेना। फर्स्ट कैंटो बहुत कम में ही मिलता है, 350-400 में रहता है। अगर हमको रुचि बढ़ गई देन वो 7000 8000 ऐसा रहता है, देन पूरी भागवतम ले। तो अब और आगे बढ़ेंगे, ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, डेली पढ़ना माता जी प्रभु जी। भागवतम जो घर में रहते हैं, ऐसा बोला गया स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं वो घर में। ओ क्यों हम लोग लेट करना। अब यहाँ से क्या है, द फर्स्ट 11 वर्सेस। अब यहाँ पे अर्जुन डिस्क्राइब्स, हाँ तो अब अर्जुन, अब यहाँ से जो भी श्लोक आएंगे अर्जुन क्या बताएंगे, हे भगवान मैं बहुत बड़ी गलती कर लिया भगवान, आपको अपना मित्र समझा। हाँ मैं अब आपको भगवान, एक्चुअली आप तो भगवान थे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, वो ऐसा बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, हाँ आपके नाम के श्रवण के संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग भाग रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। एक्चुअली देखा गया तो जो लोग डरते हैं, यानी जो लोग गलत करे, जो लोग भगवान के आदेशों को नहीं मान के जो विकर्म में लगे हुए हैं, वो लोगों को डर रहता है। क्यों? उनको मालूम है कि मैं ये काम गलत करा। तो ये असुर, जितने भी असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, वो लोग डेफिनेटली भयभीत होंगे ना भगवान को देख के। लेकिन जो भक्त हमेशा हमेशा भगवान से डरता नहीं। हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर है। यस, हाँ ये तो मालूम है हमको, ब्रह्मा जी को भी कोई ना कोई जन्म देने वाले है। तो वही बोल रहे हैं, ब्रह्म से बढ़कर है, आप आदि स्रष्टा है। तो फिर आपको सादर नमस्कार मैं क्यों ना करूं? मैं इधर उधर नमस्कार क्यों करूं? आपको नमस्कार डेफिनेटली मैं करूंगा। आप मेरे को मालूम हो गए कि आप ही भगवान हैं, ठीक है ना। अब हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवेश, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे है, इसलिए परमेश्वर जाने जाते हैं। परमेश्वर, तो ये भौतिक जगत के वो परम ईश्वर है। तो इसलिए ये सब भौतिक जगत से भी परे है, आध्यात्मिक जगत के है भैया वो। तो इसलिए आज भी लीलाएं माता जी प्रभु जी, जब हम लोग चैतन्य चैतन्य पढ़ते रहेंगे, तो जब आप लोगों को मालूम होगा भगवान का लीला क्या चलती है। चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला में बताया गया, हर एक जगह समझो ये लीला 125 साल हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। यस, बड़े बढ़िया सा लीला यहाँ पे, जैसा सूर्य का सूर्यास्त हो गया, लेकिन कहीं और अभी भी लीला चलते रहती है। ये कंटिन्यू लीलाएं चलते रहती है गोलोक में,
ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा यहाँ पे चले गए तो भगवान चले गए क्या, नहीं, ये लीलाएं हर एक जगह, पूतना का अभी भी लीला लीला चलते जाती है, चलते जाती है, चलते, उनको आनंद आता है वैसे लीलाओं में, वैसा। अब आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ है, और जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। कितना वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक एक बार कभी कभी आप लोग भी माता जी प्रभु जी क्या करना, हम लोग के पास में भी कभी एक दिन हम लोग मंडे ऐसा कभी कभी डिसाइड कर लेंगे, एक टाइम निकालेंगे, हम उस दिन खाली ब्रह्म संहिता, कुंती स्तोत्र, नहीं तो वट भीष्म सुति, खाली एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, तो वो सीखेंगे सीखेंगे। वैसे तो माता जी एक सिखाती है, आप लोगों को लिंक भेजेंगे, शास्त्रीय माता जी भेजेंगे, भजन के क्लास में वो भी सिखाते हैं, ब्यूटीफुल भजन सिखाते हैं। तो ये है कि ये जब स्तुतियां हम भगवान के सामने गाते हैं तो बहुत जुड़ जाते हैं भगवान से, भगवान को भी कोई अच्छा लगता है कि भैया कोई ये मेरी ही स्तुति कर रहा है। हाँ, भीष्म भीष्म ने किया था वो स्तुति, आज फिर से कर रहे हैं, कौन है वो, तो भगवान भी कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं। तो ऐसा हमको करना चाहिए, जैसा अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को, अलग अलग जगह जगह वो क्या बोल रहे हैं, तुम सब कुछ जानने वाले हो भगवान, हम कितना भी छुपा के रखेंगे लेकिन तुम जान लोगे, हाँ, भौतिक गुणों से परे हैं आप। और क्या बोल रहे हैं, देखो, वायु यमोग्निर वायुनाश संशय, एक दिन तन्मय प्रभु, हाँ तन्मय प्रभु, स्टार्टिंग के मेरे को आज भी तन्मय आनंद प्रभु का मेरे को मालूम है, वो स्टेटमेंट मैं भूलता नहीं जल्दी, प्रश्न भी नहीं भूलता, प्रश्न का आंसर भी नहीं भूलता। जो लोग जो बिल्कुल करीब रहते हैं वो लोग जब आंसर देते हैं, तो एक दिन क्या हुआ था, बहुत सारे प्रश्न होते थे, प्रभु जी ये पूछते वो पूछते, भागवतम में ऐसा है, भागवत है, लेकिन वो एक दिन स्वयं क्या बोले, प्रभु जी मैं लास्ट बैच में, इसके पहले के बैच में ना डाउट्स पूछता था, लेकिन जैसे जैसा मैं हरे कृष्ण मंत्र भगवान से जुड़ते जा रहा हूँ, भागवतम पढ़ते जा रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ते जा रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे से मेरे प्रश्न पूरे ना मेरे को अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन आ गए। इतना आनंद आया, तन्मय आनंद प्रभु जी का आंसर सुने तो वो मेरे को दिल को लगा, अरे बाप रे, दिस इज व्हाट हमको यही चाहिए, रियलाइजेशन। जब जितने भी डाउट्स हैं भगवान पूरे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं भागवतम के साथ साथ, और भक्तों के संग में रह के हम लोग अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र ही वो है जो हमको धीरे धीरे से भगवान से कनेक्ट कर देगा। जैसे ही भगवान से कनेक्ट हो गए, अर्जुन बन जाते हैं अपन, अब विश्वास हो जाता है भगवान के बारे में। जैसा वो बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, आप वायु है, वायु यानी हर जगह वायु रहता है। कहीं और कोई ऐसी जगह बता दो जहां पे अब एक गुफा है, गुफा में वायु नहीं रहता क्या, वहां पे भी वायु रहता है। तो वायु से कंपेयर कर रहे हैं भगवान को, हे भगवान तुम हर जगह हो, आप अग्नि है, जल है, चंद्रमा है। हाँ, वैसे तो भगवान स्वयं ही बोल दिए, भूमि मेरा को नलो वायु बोल के, घम मनो बुद्धि रे वचा, वो पहले ही बोल दिए। फिर अब ये मान लिया कि अर्जुन हाँ आप ही है भगवान, आदि ब्रह्म है, आप पतित पतिता सॉरी प्रपितामह, ओके, इसको अलग अलग है। तो अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः नमस्कार है, पुनः नमः। इसलिए आचार्य भी बोलते हैं, जितना बार हमारे घर में ना टीवी को हम सेंटर में रखते हैं, तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, टीवी को हटाओ सेंटर से, टीवी तो अब आपकी मर्जी है, आजकल एलईडी वो बड़ा बड़ा इतना बड़ा आया, लोगों को बताना है ना, देखो हमारे पास 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का टीवी है, देखो इतना बड़ा है। तो इसलिए हम लोग हाल में रखते हैं, हाल में टीवी को नहीं रखना है। और हमको आचार्य बताते हैं, क्या बताते हैं, भैया रखना है तो ठाकुर का ऑल्टर रखो, कोने में शेल्फ में छोटे से न मत रखो, बीच में रखो। हम वहां से जितने बार अपन जा रहे उतने बार नमस्कार करो, उनको भी आनंद आता है। देखो हम लोग कभी कभी हम लोग व्हाट आर्मी में भी देखते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, एसआई व्हाट कांस्टेबल एसआई को सैल्यूट, यस एसआई कमीज, उसके ऊपर वाले को सर, क्यों, ये रेस्पेक्ट है। तो हम भी रेस्पेक्ट प्रकट करना, भगवान को बारंबार नमस्कार करना, ठीक है ना। कहां से मालूम हुआ प्रभु जी, यही श्लोका में वो अर्जुन जो कर रहे हैं उनका ही अनुसरण करना हम भी। हाँ, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः नमस्कार है, जाओ। कितना अच्छा श्लोका है, क्या बोल रहे, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कर्त्वाः, कितने बार, 1000 बार बार बोल रहे हैं फिर वो। हाँ, और देखो, और आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हर जगह से मैं आपको सरेंडर कर लिया, पूरी तरह से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, ये आना।
ये आना। हम लोग क्या मानते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं, मैं करता हम इति मन्यते, हम मानते हैं। ये अर्जुन की भावना हम में आना कि आप सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ठीक है ना, हम कठपुतलियां हैं, मैं आप जैसा नचाएंगे मैं नाचूंगा भगवान। आप मेरे को दुख में नचाएंगे मैं नाचूंगा, आप सुख में नचाएंगे नाचूंगा, आप मेरे को दे के नचाओ या न दे के नचाओ, मैं तो नाचूंगा आपके मुरली। यस, ये भावना आना। ये नहीं कि ये ऐसा नहीं कि हम रो रहे हैं भगवान, नहीं, दुख में भी नहीं, जो भगवान को भूलना नहीं है तो सुख में। अब वो बोल रहे हैं सखेति मतवा प्रसाभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञान महिमा महिमा नाम तवेदाम मया। वो बोल रहे हैं भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों गलती हो गई कि मैं आपको हे कृष्ण हे यादव बोल के संबोधित किया। एक्चुअली कृष्ण भगवान वसुदेव जी के पुत्र है, लेकिन वो टाइम पे वसुदेव जी एक छोटे से मिनिस्टर थे, मंत्री थे। कब, जब उनके पांडु जो थे, अर्जुन के पिता पांडु, वो एक बहुत बड़े, हमको मालूम है पूरे वट राज्य को सबको हरा दे के वो एक बहुत बड़े सम्राट बन गए। वैसे ही वो क्या बोले, हे यादव बोले। हे यादव का मतलब जो राजपाट को नहीं चला सके उन लोगों को यादव बोल के नाम दिया गया। ऐसा तात्पर्य हम लोग धीरे धीरे से ऐसा बताया गया कि भैया वो भगवान को बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, मैं मूर्ख बन गया था जब आपको ये नामों से बुलाया। क्या बोल के, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधना से पुकारा। पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। जब मेरे को नहीं मालूम था आप भगवान थे। अब हमको भी ना लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, किसी का तो लेवल 3 लेवल 4 हो गया, फिर भी हमारे को कॉन्फिडेंटली हमारे को नहीं बोल सकते हाँ ठाकुर ही हमारी नैया पार कराएंगे। अभी भी डाउट रहता, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, वहां माले करूं या नहीं करूं, अरे क्या करूं। तो वो बोल रहा था कि भैया समय पूरी तरह से सरेंडर हो गया, मैंने मूर्खता वर्ष या प्रेम वश जो कुछ भी किया गलती में से हो गई भैया, नहीं मालूम था, कृपया करके मुझे क्षमा कर दे। तो भगवान को हम जब भी माला करते हैं हमारे से अपराध होते हैं। प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं पहले तो ना 1 साल 1.5 साल पहले ज्वाइन हो गया लेवल 1 की क्लास में, मेरे को नाम निश्चितदास हिज ग्रेस नाम निश्चितदास प्रभु जी की क्लास में था मैं। लेकिन अब जब ना माले अच्छे से हो रहे थे, 8 से 12 हो गए थे, लेकिन अब माले नहीं हो पा रहे हैं, भगवान में ध्यान नहीं लगता है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हमको भी कभी जाने या अनजाने हम लोग को वैष्णव अपराध होता है, अपराध करते जाते हैं। तो जब हमारे को जैसे ही अपराध हुआ ना, माले में इंटरेस्ट नहीं लगता, जब घर गृहस्थी में ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है, कैसा करूं, किस पे मैं कैसा गुस्से पे निकालूं, नहीं तो हमको रोने में आनंद आता है, और रोना रोना रोना, क्योंकि मेरी किस्मत तो खराब है, भगवान का विश्वास ओके कृष्णा भूल गए हैं हम, और टीवी में सेल में यूट्यूब में रील्स में इंटरेस्ट बहुत, सीरियलों में अच्छा दिखता है, मूवीज अच्छे दिखने लगते हैं, तो समझ जाना कहीं तो हमसे गड़बड़ हुई। अभी और नींद सुबह में 4:30 बजे ऑटोमेटिक बिना अलार्म के जाग रहे थे, अपराध हुआ, आज थोड़ी देर सो जाएंगे क्या, कृष्ण भगवान देखेंगे क्या, ये सब क्या है, अपराध के लक्षण है। माला 12 तो कर रहे थे या 8 कर रहे थे, आज नहीं करेंगे, क्या होगा कल देख लेंगे, देन फाइनली माला कम होना स्टार्ट होता है। ये क्या है, अपराध है, जब समझ जाना। तो इसलिए भगवान को क्या करना, अर्जुन जो कर रहे हैं वो करना। क्या कर रहे हैं अर्जुन, क्षमा करो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये क्यों पढ़ते हैं, भगवान मेरे से जो भी अपराध हो रहा है, जाने या अनजाने में, मेरे को नहीं मालूम कौन वैष्णव किन से मैं क्या गलती कर रहा, जाने या अनजाने, परिवार वालों से भी मैं, हर एक में परमात्मा बन के आप है, किसका दिल दुखा रहा हूं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, दिल दुखा रहा हूं इसका मतलब इनडायरेक्टली परमात्मा भी तकलीफ हो रहे हैं, तकलीफ दे रहा हूं मैं आपको ही, आपके लोगों को। तो इसलिए प्लीज मेरे को एक्सक्यूज, मेरे को माफ करो। तो वो भावना से, दीन भावना से भगवान को बोलना कि मेरे को क्षमा करो, देन रुचि और बढ़ती है। नहीं तो माला जस्ट, हाँ मैं भी कर रहा हूँ 16 माले, नहीं 25 माले, 35 माले, चलते जाता है, लेकिन तड़पना है हमको, क्षमा करो ये पूछना है भगवान से, कृपया आपके लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरे गलतियां हुए मानना, वी शुड एक्सेप्ट कि हमसे गलती हुई बोल के ना, यहाँ पे फिर से हम लोग भौतिक दुनिया में आ गए। फिर भी हम गलती को नहीं मान रहे हैं,
ये नहीं मैंने कई बार आराम करते समय और एक साथ लेटे हुए या एक साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपको अनादर करा। मैं आपको मित्र समझता था, आप तो परम भगवान हैं। तो वो इनडायरेक्टली अब भगवान, ये श्लोका में हम हमारे लिए टेक अवे क्या लेना, चाहे सोते चाहे खाते चाहे कुछ भी करते करते भगवान को भूलना नहीं। क्या भगवान ही सर्व कारण कारण है, ये नहीं भूलना। हे अच्युत्य, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करो। जब भगवान को विनीत होकर हाथ जोड़कर जब द्रौपदी पूछने लगी, मेरे पति एक से एक धनुर्धारी है, मेरे को नहीं बचा रहे हैं, आप बचाओ। भगवान बिल्कुल वो वहां नहीं थे फिर भी बचाए। आज भी आप ऐसा नहीं समझना कि भगवान कहाँ पे है, बचाएंगे डेफिनेटली। बचाना यानी क्या, पैसा दिए तो बचाना है, नहीं, यहां से लेके जाना बचाना है। इस पर चर तथा क्या बोल रहे हैं आप, इस चर तथा अचर यानी जो चलने वाले जो नहीं चलने वाले पेड़ पौधे संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। अब मान लिए वो आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। अब अरे प्रभु जी गुरु क्यों बोला गया, तात्पर्य में श्रीला मैं आज पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान दिए वेदों का, वही वेदों का ज्ञान, ऐसे ही जो ये जो नॉलेज है, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूजन है, कई 100 वर्षों तक 1000 वर्षों तक बैठ गए तपस्या में, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं करूं क्या। देन उनको ये ज्ञान प्राप्त करे, देखो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुमको आगे जाके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको करना है। तो वैसा ही इसलिए हमारे पास में भी वो कौन है, चैत्य गुरु बोले या आदि गुरु बन के हमारे हृदय में भी है भगवान, हमको आदेश देते हैं क्या करना क्या नहीं करना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे भगवान की हम मानते ही नहीं। परमात्मा क्या भगवान बोलते हैं, भाई बेटा तू पतली गली से भक्ति कर ले, निकल जा, अच्छा सा रास्ता मिला इस्कॉन मंगलूर का, नहीं। अभी और इंद्रिय विषयों में एंजॉय, ये आज ही श्लोका पढ़े ना, यही संस्पर्शदा जा भोका, और टच करो इंद्रियों को, जितना ज्यादा टच करते जाएंगे उतना आनंद आते जाएगा। फाइनली परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है ना। और ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अरे भैया आप ये रूप बता दिए, आप में सब लोग आके सम्मिलित हो गए हैं, आपसे बढ़ के और कोई और है ही नहीं। और क्या बोल रहे हैं, तस्मा, ठीक है, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। हरि बोल, सब जीव आपको ही पूजा करते हैं, पूजनीय वंदनीय आप है। आप अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं। क्या बोल रहे हैं, प्रसाद ये त्वाम अहम ईशम इद्याम, क्या बोल रहे हैं, सादर गिरकर सादर प्रणाम करता हूं, आपकी कृपा से याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र से डांट सहन, डटाई मतलब डटाई सहन करता है, जो हम लोग पिता कभी कभी डांट करते हैं ना, वैसा। या मित्र अपने मित्र से मित्र की दुष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया की का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लो। भगवान मेरे से बहुत गलतियां हुए, मैं आपको अब दंडवत प्रणाम। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, लेफ्ट साइड जब भगवान, समझो हमारा हृदय भगवान को देना है, तो भगवान के साइड हम दंडवत प्रणाम करते हैं। माता जी यहाँ क्या करते हैं, पंचांग दंडवत, जो सृष्टि का पोषण करता है, जहां से सृष्टि जन्म लेती है, वो 2 अंगों को माता जी धरती पर नहीं लगाती है, और प्रभु जी यहाँ पूरी तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारा दिल किसको दे रहे हैं, भगवान को और नजदीक। इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड कहीं पे भी इस्कॉन के मंदिरों में देखो आप कैसा दंडवत करते हैं, तो वैसा हमको करना है, वैसा करना है। भगवान को पूरी तरह से समर्पण करके भगवान को क्या रिक्वेस्ट करना है, जैसा पिता अपने बच्चे के गलतियों को माफ कर देता ना, मेरे भी गलतियों को माफ करो प्लीज। एक मित्र और एक मित्र से चलो ठीक है भाई, तू तेरे से गलती हो गई ना, जैसा वो मित्र दिल बड़ा करके माफ करता है वैसा। और एक दोनों प्रेम में है, प्रेमिका और प्रेमी, देन फाइनली वो लोग भी एक्सक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आजकल का तो प्रेम अलग ही हो गया है। जैसे ही अगर वो तुम टाइम में नहीं आए, ये नहीं आए, काटी, नहीं, वो एक्चुअली आजकल का सब प्रेम नहीं है रियल। और क्या बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, लेकिन अच्छा सा हमारे नाम निश्चितदास प्रभु जी बोलते हैं, ये लव नहीं है, लस्ट है।
वासना है, एक बार उससे उसके साथ में अगर यानी उसका जितना भी काम हो गया वो निकाह हो गया, फाइनली उसको छोड़ देंगे, किसी और को पकड़ लेंगे। दिस इज नॉट अ रियल प्रेम। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लो। अर्जुन पूरी तरह से समर्पण कर दिए, गिर गए। अब वो बोल रहे हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप को दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ। आपका रूप देख के मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। भगवान मैं डर रहा हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा करो, और हे देवेश, हे जगन निवास, हे पुरुषोत्तम भगवान, अब वो बोल रहे हैं कि आपका जो पुरुषोत्तम भगवान का जो स्वरूप है फिर से बतलाओ ना, यानी चतुर्भुज रूप है वो बतलाओ मेरे को। अब वो रूप में आपको देखने की इच्छा है। बस फाइनली क्या हो गया, भगवान उनकी इच्छा वो भी पूरी करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपको आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। भगवान देखो कितने अच्छे हैं। अर्जुन को पहले अर्जुन बोले आपका रियल रूप बताओ, यस बता दिए। अब अर्जुन बोल रहे चतुर्भुज रूप बताओ, बता देंगे। फिर बोलेंगे नहीं प्रभु आपका नॉर्मल रूप, यस मैं हर चीज भक्त के लिए ही भगवान है। देखो इतना ठाकुर, इतने सब कुछ है भगवान, फिर भी सारथी बन गए। तो ऐसा भगवान वो भावना, हम जिस भाव से भगवान के पास में जाते हैं, डेफिनेटली भगवान वो फुलफिल करते हैं। हमको भगवान को देखना है, भगवान मिलेंगे। नहीं सिर्फ मेरे को ज्ञान, वेदों का ज्ञान चाहिए, ज्ञानी बनना है, ज्ञानी, चलो जाओ ज्ञान दे देते आप हमको। ज्ञान नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, ये क्लास में वो क्लास में वो क्लास में इंफॉर्मेशन मिल रहा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। देन व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन? ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब भगवान यस कृपा कर दिए, क्या बोल रहे हैं, आप तुमको ना मेरा चतुर्भुज रूप देखना है। वो बोल रहे हैं मैं प्रसन्न है ना, वो बोल रहे हैं तवार्जुन दाम रूपम परम दरिश। वो बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी आंतरांग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसका पूर्ण अन्य किसी, इसके पहले कोई भी ये जो मेरा रूप है, कोई भी रूप आज तक नहीं देखे। और तेजोमय आदि रूप को कभी किसी ने भी नहीं देखा, कैसा देख सकते हैं? अब पिता क्या क्या करे, पिता के लीलाओं को बच्चे को कैसा मालूम होगा? अपने बच्चे को मैं बचपन में ये करा, मैं भी ऐसा करा वैसा करा, हम बताएंगे तो हमारे बच्चों को मालूम होगा। तो वैसा ये देवी देवताएं जितने भी है, डायरेक्ट भगवान के बारे में नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम ये रूप ऐसा ठहरता, भगवान ये लीलाएं करे, नहीं मालूम। वो तो समझते हैं, ब्रह्मा जी ये समझते थे कि मैं तो चतुर्मुख, मैं तो जो चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ वो एक ही हूँ, एक ही है। लेकिन ब्रह्मा जी जब एक बार क्या हो गया, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी भगवान गोलोक के अंदर गए, गोलोक में गए, जाके अच्छा सा वो द्वारपाल रोक दिए। जब वो पूछने लगे कहाँ पे जा रहे हैं, नहीं मेरे को कृष्ण से मिलना है। तो कृष्ण भगवान के पास में आके बोले ये ब्रह्मा है जो चतुर्मुख वाले है आए हैं। तो वो द्वारपाल जाके पूछते हैं तुम कौन से ब्रह्मा हो? अरे भाई चतुर्मुख है ना, चतुर्मुख ब्रह्मा बोलो। अरे नहीं नहीं हमारे पास में तो कई ब्रह्माएं आते जाते हैं। अच्छा ऐसा क्या? देन वो जैसे ही अंदर गए तो वहां से एक 20 मुख वाले ब्रह्मा, 50 मुख वाले ब्रह्मा, असंख्य मुख वाले, अलग अलग ब्रह्मांड रचाए, अलग अलग ब्रह्मांड रचा के अलग अलग को हेड बना दिए भगवान। ये अच्छा सा हमको जब नॉलेज आता है, जब चैतन्य चैतन्य भागवतम पढ़ते हैं, सब ब्रह्मा जी के बारे में ये सब लीलाएं सब है, लेकिन हमारे थोड़ा सा समय निकाल, हम लोग गृहस्थ जीवन में है ना माता जी, प्रभु जी हम लोग क्या करना, सिंपल मैं एक दिन टॉपिक भी लिया था, फिर से अभी लेऊंगा, ये बैच में भी लेऊंगा। गृहस्थ जीवन में हम लोग क्या करना, याद रख लो आप लोग क्या करना, मॉर्निंग टाइम क्यों एक सन्यासी के वैसा जीना, सन्यासी बन गए। फिर हम लोग जैसे ही हम समझो जल्दी उठ गए 4 बजे, 4 बजे या 4:30 बजे आरती, अगर आपको अटेंड करना है आरती, वो जो भी अगर ऑनलाइन करना है ऑनलाइन भी कर लो, या घर में भी है कर लो। फाइनली एक घंटा जो भी आप अच्छा सा चैंटिंग कर लिए बाद में अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप, सेकंड लाइफ 9 बज गए हैं, 8:30 हो गए हैं, 8 के बाद में रजोगुण स्टार्ट हो जाता है। देन अब हम वहां पे क्या करना है,
वहां पे रजोगुण में आ जाते हैं। ये पहले तो हम लोग सन्यासी का जीवन 6 घंटे, बाद में 6 आवर्स, बाद में के 6 आवर्स से लेके 6 to 8 आवर्स क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना है हमारे लाइफ में, हम हमारे प्रोफेशन को, प्रोफेशनल लाइफ जीना है, प्रोफेशन को देखना है। हमारा बिजनेस है तो बिजनेस करो, जो भी है, नहीं हम जॉब जा रहे हैं तो जॉब करो, जो भी है। अगर नहीं प्रभु मेरे को जाना आना भी ज्यादा लग रहा है, ठीक है करो। देन फाइनली तीसरा किसको देना है, तीसरा आप हमारे पास में अगर समय है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्या है, 6 घंटे। 6 घंटे हम लोग क्या करना, ये मैंने बोल रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले हैं, हमारे आचार्य के आचार्य के गुरु के गुरु गुरु के गुरु, वो डिवाइड करे। वो स्वयं जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज, वो टाइम पे जज थे। वो जज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा 6 घंटे में बांट लो। ये के 6 आवर्स क्या करो, थोड़ा सा आप क्या करो, अपने फैमिली को भी दो, वरना सब लोग क्या करेंगे, फैमिली को टाइम दो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वरना वो बोलेंगे ये तो सन्यासी हो जाओ, हो गए। नहीं नहीं, थोड़ा उन लोगों को भी टाइम दो, नहीं तो कोई भक्त नहीं बनेंगे। अगर सिर्फ हम लोग कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान में ही भागवतम यही करते जाएंगे, तो वो लोगों को ऐसा लगेगा, कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करने लगेंगे। वो बोलेंगे देखो ऐसा, अगर जो कृष्ण भगवान की माला लेते हैं ना, वो पागल बन जाते हैं। नहीं, फैमिली को भी टाइम देना, फैमिली से भी अच्छा सा एंजॉयमेंट, जो भी है उन लोगों को उनके हिसाब से थोड़ा सा टाइम दे दो। देन फाइनली 6 घंटे, लास्ट के 6 घंटे रहते हैं, सो जाओ। ठीक है ठीक है। कभी कभी ये भी बोलना जरूरी है, नहीं तो क्या करते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी हम लोग तो अब कृष्ण भगवान के भक्त हो गए, ये नहीं करते वो नहीं करते। लोगों को डर लगता है, अरे बाप रे, ऐसा इतने बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, वो है। थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, उन लोगों के वो लोगों के साथ में रह के उन लोगों को बदलना इंपॉर्टेंट है। उनसे अगर हम लोग पूरा नहीं एसोसिएट हो, छोड़ दिए, इनको छोड़ दिए उनको छोड़ दिए, हम अकेले भक्ति कर रहे हैं, तो थोड़ा हम में जब रियलाइजेशन अच्छे आ गए, जैसा तन्मय प्रभु बोलते हैं, पूनम माता जी बोलते हैं, जब गगनजीत माता जी रहते हैं, तो ये सब लोग, हम लोग भी क्या करना है, थोड़ा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके उनको बदलने की कोशिश करना। ये नहीं कि उनमें अपन बदल जा रहे हैं, वैसा नहीं हो जाता। ठीक है, अब आगे बढ़िए। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो दिव्य ध्यान के द्वारा ना यज्ञ के द्वारा। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि मेरे को अगर तुम जान सकते, कैसा जान सकते हैं, कोई भी मेरे को इतना आसान नहीं है जान, कोई भी नहीं जान सकते। क्या बोल रहे हैं, ये रूप पहले कोई भी नहीं देखे। अगर आप वेद पढ़ेंगे, मैं भगवान को जान लूंगा, विश्व रूप को नहीं जान पाओगे, दान देके यज्ञ देके नहीं जान पाएंगे, वो बोल रहे हैं। और कठिन तपस्या भी करे तो मेरे ये विश्व रूप को देख नहीं सकते। इस रूप में, इस संसार में मेरे को नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना, सिर्फ भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान को जान सकते हैं। अर्जुन क्या है, पूरी तरह से कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, वो बोलने लगा कि मैं आपको शिष्यास्तेयम शादी माम त्वं प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपके शरण में आ गया हूं, बोलो मैं एक्सेप्ट करूंगा। वैसा हम लोग भी भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर देंगे। गुरु के माध्यम से हमको भगवान का हर चीज दिखने लगेगा, धीरे धीरे से रियलाइजेशन होंगे। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। अब देखो आगे बढ़ो। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। ठीक है ना, अब इसे समाप्त करता हूं। और वो बोल रहे हैं, हे मेरे भक्त तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप को, तुमको जो इच्छा है ना, मैं वो रूप बता दूंगा। तुमको चतुर्भुज रूप चाहिए, चलो ले लो, मैं बता रहा हूं, देखो। और अब संजय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संजय वाच यहाँ पे हम लोग थोड़े से तात्पर्य लास्ट के इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम लोग, अगर पढ़ सके तो पढ़ लेंगे। टाइम समय 15 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया है, 9:45 हो रहे हैं। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद में भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अंत में 2 भुजाओं का रूप भगवान ने प्रकट किया। एक्चुअली भगवान का रूप इवन क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में क्या बोलते हैं, वो प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वह कितना ब्यूटीफुल, वो बोल रहे हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम
तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, हे भगवान, आपका जो ये ब्यूटीफुल श्याम सुंदर का व्हाट रूप है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। हरि बोल। ये पूरे भक्त इसलिए आप ये समझो, गोपी समझो, आपके ये आप जब ये लीलाएं कर रहे हैं, आपके मित्र सब आपके रूप को देख के ये सब लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं। आपका इतना ब्यूटीफुल रूप है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, संजय क्या बोल रहे हैं लास्ट में। आ गए माता जी, प्रभु जी, हम लोग। अयो ये क्या हो गया। ठीक है। संजय उवाच इति अर्जुनम वसुदेव। ठीक है, 50वां क्रमांक का श्लोका क्या बोलता है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद में भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। भगवान का जो दो भुजाओं वाला रूप है वो भी बताए। तब पूरी तरह से अर्जुन अब खुश, यस, हैप्पी हो गए वो लोग। अर्जुन क्या बोलने लगे, जब अर्जुन ने कृष्ण का उस आदि स्वरूप को देखा, अर्जुन उवाच हे जनार्दन, क्या बोल रहे हैं, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हुआ हूँ। भगवान का जब कभी भी हम लोग मंदिर में जाएंगे तो आप लोग क्या करना माता जी, बाबू जी, हड़ाबड़ी में नहीं जाना, टाइम नहीं है मैं जा रहा हूँ, नहीं। भगवान को जब जा रहे हैं, कुंती का स्तोत्र एक बार पढ़ लो। भगवान को अगर दर्शन करना है तो कैसा करे, कुंती महारानी की, कुंती की स्तुतियों में मैं अभी ये लेवल 1 में 7 बजे के वाले क्लास में डेफिनेटली ले लूंगा आज। ये वो माता जी को बोला 2-3 बार तो वो आ रहे नहीं, वो भी बिजी है। पुत्र वट क्या बोलते हैं, भगवत गीता वितरण में जा रहे हैं राधा माता जी, क्या करूं, तो मैं ही ले लूंगा। कुंती स्तुति में क्या बताया गया, तो कुंती महारानी जब उनको देख रहे थे तो वो कृष्ण भगवान शर्मा रहे थे। एक्चुअली देखा गया तो वो अपनी बुआ है, बुआ उनको चरणों से तो नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ऊपर से देखना आरंभ करे। तो वैसा एक्चुअली हमको तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के सामने जाओ, रुको, भगवान को अच्छा सा देखो, भगवान का ड्रेसिंग, भगवान को इतना अच्छा सा पेंट, भगवान को क्या बोलते हैं मेहंदी, भगवान को सब चीज इतना अलंकार क्यों कर रहे हैं भगवान को, आप देखने के लिए। अरे भाई मैं इतना सज धज के मंदिर में बैठा हूं, आओ। वो बोलते हैं आप है कि मेरे को देखने को आते ही नहीं। तो इसलिए कैसा देखना, चरणों से धीरे से देखना, आंखों तक देख के, और ये बोलना। कुंती महारानी क्या बोलती है भगवान को देख के, कि आपका नाभि है ना, ये नाभि से पूरी सृष्टि आरंभ हुई है। ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है, लेकिन आपके और ब्रह्मा जी के बीच में 14 लोक, 14 भुवर हम लोग देखते हैं ना, गोलोक चार्ट में है वो। हम लोग तो भगवान को देखते हैं, लेकिन ये फीलिंग ही नहीं आता है। तो हमको नहीं मालूम भगवान को देखना है तो क्या देखना, वो नहीं मालूम। भगवान को सुंदरता को कैसा देखना नहीं मालूम। जस्ट भाग दौड़ की लाइफ है। तो भगवान को चरणों से देखना माता जी, प्रभु जी, ये एक टेक अवे है आज का। मैंने अपनी प्रकृति अवस्था में प्राप्त कर ली है। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। मेरा जो रूप अभी मैं बताया ना, सब इवन जब पृथ्वी पे इतना द्वापर युग में इतना पाप बढ़ गया, सब असुर लोग मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो पृथ्वी क्या बन के गई, गाय बन के कहाँ गई, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को ले लेके कहाँ गए, क्षीर सागर कने। वो डायरेक्ट भगवान के धाम में नहीं, उनको वो परमिशन नहीं है। भैया परमिशन नहीं है, आप जा सकते क्या परमेश्वर के रूम में डायरेक्टली? नहीं जा सकते। तो वो जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां से, भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान, यहाँ पृथ्वी पे द्वापर युग में इतना पाप बढ़ गया है, आइए। पृथ्वी रो रही है। देन भगवान भी नहीं आए, दर्शन नहीं दिए। सिर्फ उनके हृदय से। ये कृष्णा बुक जब आप पढ़ेंगे ना माता जी, प्रभु जी, डेली कोशिश करो, पढ़ो, तो वहां पे हमको बताया गया, क्या ये कृष्णा बुक क्या है, 10वां अध्याय भागवतम का, वहां पे बताया गया, क्या बताया गया, भगवान जस्ट ब्रह्मा जी के हृदय में यह संकेत दे दिए, देखो मैं आने वाला हूँ, ये सब देवी देवताओं को बोल दो कि मैं कुरुवट, ये यादव वंश में मैं अब जन्म लेने वाला हूँ। देन फाइनली क्या करो, इन लोगों को एक एक अपना जिम्मेदारी उठाओ।
वैसा बोल दिए। तो ये हमको समझना चाहिए, उनको भी परमिशन नहीं मिलता। वही बोल रहे भगवान, क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देख नहीं सकते। तुम जो आज रूप देखे हो ना, वो अब पूरी भगवत गीता का ना, पूरी भगवत गीता का ये सार है। क्या सार है, अब मैं आपको बोल, जो नेक्स्ट के 2 श्लोका है, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना तो कठिन, ये तो फिर से रिपीट हो गया है, जाने दो, मेरे से गलती हो गई शायद पीपीटी बनाने में। हाँ, ये 2 श्लोका माता जी प्रभु जी अगर हम लोग हमारे जीवन में उतार लिए ना, बस है, हम लोग भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। ये 2 श्लोका 11वें अध्याय का इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। हम पूरा सब कुछ भूल गए प्रभु जी, आप ना क्या समझाए हमको, भूल गए, लेकिन माता जी प्रभु जी ये एक याद रख लो। ये क्या बोल रहा है श्लोका, भक्त्यात्वा, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसमें जाएंगे। हे अर्जुन, केवल केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तुम्हारे रूप में, तुम्हारे सामने 2 भुजाओं के रूप में जो मैं अभी तुम्हारे सामने ठहरा हुआ हूं ना, मेरे को अगर तुमको समझना है तो पहले तुमको कंडीशन क्या लगाए भगवान, भक्ति करो बेटा। तुम अगर जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक मेरे को नहीं समझ पाओगे। और क्या बोल रहे हैं भगवान, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं कि इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। भगवान को साक्षात दर्शन भी कर सकते, कब, भक्ति से, भक्ति से। और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माधवेंद्रपुरी को भगवान स्वयं बोल रहे थे मूर्ति में से, हाँ, भगवान स्वप्न में आए, मेरी मूर्ति को निकालो। अरे भैया भगवान है वो, उनको अगर निकालना है, पूजा करा लेना है, करा लेंगे, ठीक है ना। वो स्वयं देखो कितना ग्रेट है, सिर्फ भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं, फिर भी मनगढ़ंत टिप्पणियां लिखते हैं भगवत गीता के बारे में। ये 2 श्लोक पढ़ो बोलना उन लोगों को, केवल इसी विधि से, ये एक ही रास्ता है, हाईवे, सिर्फ भगवत धाम लेके जाएगा। मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कौन सा रहस्य, अनन्य भक्ति। क्या बोल रहे हैं, भक्त्यात्वा अनन्या साख्या हम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टाम च तत्वेना। एक दिन तत्व क्या है, मैं एक दिन, हर बार भगवान भगवत गीता में कई जगहों पे तत्व लिए, तो वो भी हम लोग ऑलरेडी लिए, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। तत्व क्या है, लेवल 1 7 बजे की क्लास में। तो केवल इसी विधि से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति कैसा करूं, अब मेरे को नहीं मालूम अनन्य भक्ति। अब भगवान बोल रहे हैं अनन्य भक्ति कैसा किया जा सकता है, वो अब धीरे धीरे से बताएंगे। क्या है वो, कि जो व्यक्ति सकाम कर्म, या बोले मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म, मैं ये करूंगा ये मिलेगा, स्वर्ग जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, व्रत रखूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, नहीं, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ठाकुर मेरे को तुम ही चाहिए, तुम्हारे चरण चाहिए, मैं तुम्हारे चरणों की धूल बनने के लिए भी चरण धूली बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे धाम में आऊंगा। ये जो कलमश से मुक्त होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरी शुद्ध भक्ति में जो रेडी रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन का लक्ष्य, आजकल ना माता जी प्रभु जी जीवन का लक्ष्य क्या बनाए, पैसा, नाम, पोजीशन, बस मेरे जीवन का लक्ष्य अच्छा सा पोजीशन होना। ऑफिस में यही समझता है कि भैया, क्लर्क समझता है ऑफिस को निकालो और बॉस को निकालो, मैं बन जाऊंगा बॉस एक दिन। यही है पोजीशन, पैसा, पैसा, मेरे को भी पैसा चाहिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य किसी को भी नहीं मालूम क्या है। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को जानना है। इसलिए ही ये 2 तात्पर्य हम लोग, होना है तो नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे, और आप लोग भी पढ़ना माता जी, इतना डिटेल में भगवान श्रील प्रभुपाद जी आचार्य डिटेल में दिए हैं, अभी समय नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखना। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 4 बोले, अब 4 क्या क्या है देखो, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना, मेरे लिए ही कर्म करना, मेरे को ही जीवन को प्राप्त करना, और प्रत्येक जीव, सब जीवों में समैत्री भाव रखना। अब ऐसा नहीं है, देखो 2 भक्त है, 2 भक्त कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। समझो कौन है, चरण सिंह राणा प्रभु है, चरण सिंह राणा प्रभु कभी भी प्रियांशु श्रीवास्तव प्रभु से कभी जलते नहीं, ईर्ष्या नहीं करते। अगर प्रियांशी राज श्रीवास्तव प्रभु का, अरे मैं आज वट झोला माले कर लिया, अरे आनंद आता उनको,
अरे मैं नहीं करा, इन्हें कर ले रहा, ऐसा नहीं समझते हैं। दो भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। क्या करते हैं, अच्छा और बहुत खुशी हो रही है, आप अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा हम लोगों में ये भावना आना चाहिए। ठीक है ना। वो सब जीवों को कैसा देखते हैं, समान। सब लोग भी यहाँ पे क्या दुखियारे हैं, दुखियारी है क्योंकि हम वहां से हमारे लोग हमारे ठाकुर को छोड़ के आए हैं, है कि नहीं। तो वो जब ये हमको रियलाइजेशन आता है, भगवत गीता का हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, ये रियलाइजेशन आने लगता है कि सब समान है। इवन हम लोग पहले पत्नी से लड़ते थे, पति से लड़ते थे, सास से लड़ते थे, ससुर से, पड़ोसी से, सबसे लड़ते थे, लेकिन हमको अब ऐसा लगता है भैया ये लोग भी पीड़ा में पड़े हुए हैं, इनको रियल ज्ञान नहीं है, इसलिए हमसे लड़ रहे हैं। मैं तो इन लोगों से लड़ते हुए मेरा समय एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करूंगा या करूंगी। मेरे को तो पतली गली से निकलना है, कहां पे, भगवत धाम, क्योंकि मैं तो खाली हाथ नहीं, बिना निर्वस्त्र आया था। चले जाना है बस पतली गली में। मैं ना तो स्त्री हूं, ना तो पुरुष हूं, ना तो बेटा, ना तो बेटी, मैं तो आत्मा हूं, चले जाऊंगा, ये आ जाता है। तो ये जिस दिन आ गया ना माता जी, तो जब हम लोग पूरी तरह से भक्ति में भी इतना इंटरेस्ट लगता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है। तो ये डिटेल में हम लोग जाएंगे, ये एक श्लोका को डिटेल में जाएंगे। ये जब हम लोग जान लेंगे ना एक एक वर्ड को, जैसा कि मद भक्ता क्या बोला है, वर्जितौ क्या बोला है, मत कर्म कर्त क्या बोला है, हाँ, निर्वरौ, अलग अलग वर्ड को ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दी है श्रील प्रभुपाद जी। नेक्स्ट जब भी अध्याय बुधवार के दिन हमारी क्लास रहती है, बुधवार शुक्रवार को, अभी उस दिन हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों का परमिशन है तो मंडे भी लेने के लिए मैं रेडी हूँ। मंडे भी ले लिए तो थोड़ा जल्दी से ये अध्याय, ये 18 अध्याय खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सॉरी आप लोगों को लेट हो गया, सॉरी। अरविंद प्रभु मेरे को सबसे अच्छे दिखते हैं। क्यों अच्छे दिखते हैं, अरविंद प्रभु वीडियो ऑन रखते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कोई तो मेरी वाणी सुन रहे हैं। नहीं तो सब लोग क्या करते हैं, वीडियो बंद रख लिए, तो मेरे को ऐसा समझ, अरे किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम भी रहता है, तो सुन रहे या नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु, दंडवत प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम मेरे लिए। कुमार प्रभु, अरे नहीं एक मिनट रुक जाइए, मैं हर बार कुमार प्रभु को बोल रहा हूँ कि प्रभु आप एक कहानी सुनाओ, बोल रहा हूँ, प्रभु जी को चांस नहीं मिल रहा है। प्रभु जी आज कहानी सुनाएंगे। मैं सुनाऊं? हाँ प्रभु, वो तन्मय प्रभु बहुत बार बोल रहे थे अष्टवक्र की कहानी कुछ बोल रहे थे, आपको जो सुनाना है सुनाओ, लेकिन सुनो, हम आपकी कहानी नहीं सुने सो मैं नहीं जाऊंगा आज। अच्छा ठहरो, किसी का कोई डाउट है तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, मैं चैट में आंसर दे दूंगा। प्रभु जी है डाउट? हाँ डाउट है तो आप चैट में डायरेक्टली पूछते जाइए, मैं चैट में आंसर देते जाऊंगा। प्रभु जी अच्छा सा स्टोरी बोलेंगे आज, बोलिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो अष्टावक्र जी का वो बड़े विद्वान ऋषि थे, और एक दिन क्या हुआ कि वो राजा जनक अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, घूमने निकले थे। रास्ते में अष्टावक्र जी को उन्होंने आते हुए देखा। अष्टावक्र मतलब उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, और उन्हीं के पिताजी ने उनको श्राप दिया था, इसी वजह से वो उनका अंग जो था वो टेढ़ा हो गया था, क्योंकि वो बचपन में बड़े नटखट थे। तो राजा जनक अपने रथ से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने के साथ साथ उनके अंग को जब देखा, शरीर को जब देखा, तो राजा के मन में एक घृणा का भाव पैदा हुआ। कह रहे, तो लगता है ना कि 8 अंग से ये टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, ऐसे उनके मन में एक भाव आया। अब तो ऋषि अष्टावक्र के मन में, वो तो क्योंकि वो पहुंचे हुए सिद्ध ऋषि थे, उनके मनोभाव को उन्होंने समझ लिया, और उन्होंने राजा जनक से ये कहा कि राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम किससे घृणा कर रहे हो, मेरे शरीर से कर रहे हो या उस परमात्मा से जिसने मुझे ऐसा बनाया है? ये बात अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा कि तुम किससे घृणा कर रहे हो, मेरे शरीर से कर रहे हो या शरीर बनाने वाले से?
तो उन्होंने एक दो एग्जाम्पल दिया कि जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, और या मंदिर को गोल या लंबा होने से आकाश गोल या लंबा नहीं हो जाता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। इस तरह से राजा जनक के मन में थोड़ी ग्लानि भी हुई, कि पश्चाताप भी हुआ कि मैंने गलती कर दिया। आगे की कहानी है, फिर राजा जनक जी उनको निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे राज्यसभा में, मेरे राज्य में चलिए, और मैं आपसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूं। तो अष्टावक्र फिर निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने अष्टावक्र जी ने चलने के लिए राजी हो गए और वहां पे राजा जनक के दरबार में जाते हैं। तो राजा जनक ने अष्टावक्र से 3 प्रश्न किए थे, और ये भी ये कहा जाता है कि अष्टावक्र ने ही राजा जनक को सबसे पहले तत्व का ज्ञान और आत्म का ज्ञान उन्होंने बताया था। तो राजा जनक ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, पुरुष को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, संसार बंधन से मुक्ति के क्या उपाय हैं? अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? और तीसरा प्रश्न, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि सुनो राजन, इस संसार में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी एंड मूढ़। मुमुक्षु कौन होते हैं? जो मोक्ष की चाह रखते हैं। ज्ञानी कौन होते हैं? जो ज्ञान से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। तो राजा अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, तुम ज्ञानी तो नहीं हो, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति शंका से रहित होकर आनंद में रहता है। तुम शंका से रहित नहीं हो। ये बात अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा कि तुम ज्ञानी नहीं हो। फिर बोला कि तुम अज्ञानी भी नहीं हो, क्योंकि अज्ञानी के मन में स्वर्ग आदि फलों की कामना रहती है, तुम्हारे मन में फलों की कामना नहीं है, अतः तुम अज्ञानी भी नहीं हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम मूढ़ भी नहीं हो। मूढ़ मतलब मूर्ख, ऐसे बोला जाता है ना, मूर्ख व्यक्ति। क्योंकि अगर मूढ़ होते तो मुझे दंडवत प्रणाम नहीं करते, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी भी महात्मा को प्रणाम नहीं करता। वह अपनी जाति, धन, गौरव के भाव में भरा रहता है। किंतु तुमने हमें महात्मा जानकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा से हमें महल में बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया, अतः तुम मूर्ख नहीं हो। इससे सिद्ध है कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा अर्थात मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा हो, अतः तुम ज्ञान प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी हो। इसलिए अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा राजन, यदि तुम संसार चक्र से मुक्त होने की कामना रखते हो तो चक्षु मतलब नेत्र, आंख, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श, शब्द आदि 5 विषय, उनका त्याग करो, जैसे विष का त्याग किया जाता है। तो विषय तो वही होता है ना, जो हम लोग विषय वस्तु में हमेशा रहते हैं। विषय मतलब विष, ऑब्जेक्ट, तो उनका त्याग करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे विष खाने से मनुष्य मर जाता है, वैसे ही विषयों के भोग से संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए मुमुक्षु की चाह रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह विषयों का त्याग करे। तो हमें विषयों का त्याग करना चाहिए। विषय स्टार्ट ही होता है विष के साथ ही वह बुद्धि भी मलिन करती है, सार असार वस्तु का विवेक भी खत्म हो जाता है। फिर राजा जनक ने कहा कि महात्मन, विषय भोग के त्याग करने से शरीर नहीं रह सकता। मतलब विषय भोग का अगर त्याग कर दूं तो शरीर तो नहीं रह सकता। और जितने भी बड़े बड़े ऋषि अथवा राजर्षि हुए हैं, उन्होंने भी इसका त्याग नहीं किया, अतः वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। मतलब राजा जनक जी का प्रश्न यह है कि विषयों का त्याग नहीं किया जा सकता, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं जो उन्होंने विषयों का त्याग नहीं करके भी आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं।
और भोग भी भोगते रहे हैं, और फिर आप हमसे क्यों कहते हैं कि इसे त्यागो? तो इसमें कोई क्वेश्चन है क्या किसी का, या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए। जी, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जा सकते, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक को अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। मतलब कोई भी चीज हमें चाहिए और प्राप्त नहीं हो रहा है और उसी में आसक्ति लगा हुआ है, मेरा मन वहीं पे लगा हुआ है कि मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मतलब ये है कि किसी चीज में, किसी अप्राप्त चीज में चित्त का व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है, एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना, उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसकी त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। होपफुली मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? नहीं ठीक। नहीं प्रभु जी, अच्छा जा रहे हैं आप, धीरे धीरे से। जी, मैं साउंड थोड़ा तेज कर दूं। तो अब राजा जी जनक जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, सारे संसार में नंगे रहने को और भिक्षा मांगकर खाने वाले को वैराग्यमान कहते हैं। उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत को देते हैं। तो आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है, जैसे अष्टावक्र जी के कहने से और ये बात जो है, जो कहते हैं कि नंगे रहने वाले और भिक्षा मांगकर खाने वाले लोग वैराग्यवान होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फूंकवाकर उसके पशु बनते हैं। तो परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता तो सारे पशु पक्षी जो हैं वो तो नंगे ही रहते हैं, तो सब पशु और पागल आदि को वैराग्यवान कहना चाहिए। पागल भी नंगे घूमता है तो वो लोग भी वैराग्यवान है, पर ऐसा तो नहीं है। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जाए तो सारे दरिद्र जो हैं भिक्षा मांगने वाले उनको वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहां पर प्रकाश रहता है वहां पर तम नहीं रहता, ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं। वैसे सत्वगुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, 12 महीनों में नंगे रहने वाले के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ जाते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। एवं गर्मी एवं बरसात में मच्छर काट कर खाते हैं। अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। तो जो नंगे लोग होते हैं उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है साल में, और विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता तथा श्रुति से भी विरोध आता है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म में ही हूं, तब इसकी इच्छा करता हुआ किसी कामना के लिए शरीर को तपावेगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और ये इसमें लिखा हुआ उदाहरण के तौर पर गीता में भी भगवान ने कहा है कि इसको तामसी तप कहा जाता है। ऐसे लोग जो हठ योगी होते हैं ना, वो नंगे शरीर को तपाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को तामसी तप कहा गया है गीता में भी। इससे साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता।
और ऊपर में जो उदाहरण दिया था जड़ भरत आदि को, तो वो अपने पूर्व जन्म का वृतांत उनको याद था जड़ भरत को, इसीलिए वो किसी से संग नहीं होते थे और किसी का काम नहीं करते थे, वो अपना अलग रहते थे। अब आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदि के साथ अभ्यास नहीं रहता, और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदि को की खबर नहीं रहती, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति लेकर आत्माकार रहती है, उससे भी शरीर आदि को खबर नहीं रहती। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। और जो खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला, क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषण आदि गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है। तो ये बात अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा। तो यही मैं अष्टावक्र जी के बारे में मैंने यही लिखा हुआ था, तो मैं आप सबों को सुनाना चाह रहा था। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो? ये कहा जाता है कि अष्टावक्र ने, ऋषि अष्टावक्र ने ही सर्वप्रथम राजा जनक को आत्मज्ञान और तत्व का ज्ञान कराया था। जी धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु, हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। धन्यवाद। तन्मय प्रभु, देखिए आप पूछे से उसको हमको भी इतना अच्छा सा नॉलेज मिला, नहीं तो हमको भी थोड़ा सा नहीं मालूम था। नहीं, जब एक्चुअली ये कहानी, ये जो शास्त्र है, वैसे तो हरे कृष्ण मंत्र हमको है, हमको मालूम है भगवान का गोलोक जाना है तो मंत्र हमको करना है, लेकिन विश्वास बढ़ता है। अच्छा, ऐसा करने से क्यों, मंत्र क्यों? तो वो विश्वास धीरे धीरे से हमारा ट्रूथ, कभी कभी हमें मालूम है। हाँ डीप में बताते हैं ना, वो लोग थोड़ा हाँ, डीप में बताते हैं ना, डीप जैसे में आत्मा बताता का ही है। ज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान है, तो इन्होंने अच्छा सा आत्मा के ज्ञान के बारे में बहुत सारा क्या डीप में बताया। डीप में बताया, और हाँ जैसे कागभूषुंडी और गरुड़ जी की भी वार्ता थी, तो उसमें भी अच्छे से बताया गया है कि हाँ। आत्मा का रोग और शरीर का रोग दोनों के बारे में क्या बात है, बताया क्या गया है उसमें। अभी आप कौन से स्कंद में आए प्रभु जी, भागवतम पढ़ते पढ़ते? प्रभु जी मैं तो अभी छठे में ही हूँ इसमें। हरि बोल, जब हरि हम बोल। रामायण पढ़ते हैं ना, हाँ प्रभु, सॉरी हाँ प्रभु, प्रभु बोलिए प्रभु, कोई रामायण हम बात पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं लिखी हुई हैं जो आपको भगवत गीता में भी मिलेंगी। नहीं। अच्छा, हरी हरी हरी। एक्चुअली देखा गया तो प्रभु, हम लोग अभी भागवतम को बोला गया भाई पका हुआ फल है, ये पूरा सार है सब चीज का, तो हम लोग थोड़ा सा कितना है प्रभु, बहुत सारे हैं। अब देखो 1 लाख से भी ज्यादा वेदों में या उपनिषदों में बहुत सारे श्लोका हैं। मामूली हम लोग भगवत गीता के कुछ हम लोग टेक अवे नहीं कर सक रहे, उतना कहाँ होता है। इसीलिए तो ठीक है, रात हो रही सब है। एक दूसरे से प्रभु जी रिलेटिव हाँ रहते हैं। रिलेटिव, जैसे हाँ रहते हैं, रहते हैं। जैसे प्रभु जी अष्टावक्र जो ही थे आपका, भागवत में ही है आपका, पूतना के रिलेटिव थे। बकासुर और अकासुर 2 जानवर थे। हाँ हाँ। तो अगासुर को श्राप इन्होंने ही दिया था, अजगर को। अष्टावक्र ने ही अच्छा श्राप दिया था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये हरी वहाँ पे हरी, है। ये सब एक इंटरलिंक्ड है, समझो कनेक्टेड कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। राइट। हरी बोल। चलो ठीक है। तो थैंक्स माता जी, प्रभु जी इतनी देर रुके, संजीत प्रभु, सुहास प्रभु, सष्मिता पांडा माता जी, श्रेया मैया, आज जरा श्रेया मैया 2-3 दिन से पता नहीं, या तो हेल्थ पॉइंट, वो तो डॉक्टर है, उनको क्या होगा। तन्मय प्रभु, हरे कृष्णा, शंकर सिंह प्रभु, पूनम माता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु, आशा मैया एंड रूपाली माता जी एंड राजेश्वर प्रभु, कीर्ति प्रभु, अरविंद प्रभु, हरी हरी। आनंद आ गया आपका मैसेज देख के। तो सीमा माता जी एंड गगनजीत मैया, नीरू माता जी, चरण सिंह राणा प्रभु, हरे कोशिश कृष्णा करेंगे प्रभु जी। मंडे लेंगे, जैसा हरे प्रभु जी कृष्ण विकास प्रभु प्रभु जी। बोल रहे थे कि वो नहीं प्रभु, थोड़ा 8:30 को ले, मंडे अगर लेना है तो 8:30 ले बोले, देखेंगे मंडे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हरे और थोड़ा कृष्णा सा अच्छा प्रभु, सा डेप्थ में जा एक्चुअली क्या सकते है हैं कि सभी। ऑफिस में निकलते वक्त आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है, शुरू का लोग का मेरे से मिस हो जाता है। प्रभु देखो, तो हम लोग 8 बजे स्टार्ट करें तो भी अभी 10 बज रहे हैं।
फिर मेरे को सुबह में जल्दी उठना है, तो और फिर कल के भी कोशिश लिए करो। लेकिन 8:30 अगर मंडे अगर हम लोग लेंगे 8:30 भी लिए तो चलेगा। 8:30 आपको 3 दिन भी मैं 8:30 ले लूंगा, लेकिन हम लोग थोड़ा उतना ही कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जी हरे प्रभु कृष्णा। जी, जी प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। नेक्स्ट वांछा क्लास में अगर कल्पतरुभ्यश्च। क्लास में हरे अगर कृष्ण 10 मिनट प्रभु मुझे जी। आप देंगे तो मैं गया था एक महाराज जी से मैं सुन रहा था, तो मैं उसके जो मैंने सुना है वो मुझे पूरा याद है और मैं हरी उसको बोल। आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल पेश करो प्रभु, बिल्कुल पेश करो, आप नहीं पेश हरे करने का नहीं है। बहुत बहुत ठीक है, मैं अब एंड कर रहा हरे हूँ। कृष्णा वांछा प्रभु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मेरा सेल नंबर मैं आपको डाल दे रहा हूँ, किसी को अगर फिर भी डाउट है देन यू कैन आस्क एनी डाउट। प्रभु जी मैं आपको मैसेज करता हूँ, आपको प्रभु जी कुछ प्रभु जी श्लोक आज भेजता वो हूँ लिंक नहीं आया, व्हाट्सएप लिंक नहीं आया अटेंडेंस का। प्रभु जी आया अटेंडेंस ना, का लिंक नहीं आया ना। आया। श्रेया माता जी कितनी बार डाले, बहुत बार डाल दिए, कई बहुत बार बार। आप प्रभु जी एक ना ये बताना कि नरसिंह भगवान जी की पूजा घर पे कर सकते हैं उनकी हम? क्यों बोल तो नहीं, बोल तो नहीं, बोल तो नरसिंह भगवान को प्रभु तो जी कैसा जब मैं किसी फोटो हम भी लोग करते हैं ना, रखती बोल तो नरसिंह माँ आरती हम लोग भी अपना डीटी के सामने करते हैं ना हम लोग भी, लेकिन नरसिंह भगवान की पूजा नहीं। बोल तो क्या बोलना चाह रहे हैं मैंने ना कहीं नेट से ही पढ़ा था कि कि घर पे नहीं पूजा कर सकते। वैसे मैं भी आरती कर रही हूँ कि आरती आप? आरती कर प्रैक्टिस सकते हैं घर में, हाँ हम वो लोग कर भी, रही मैं हूँ। भी करता हूँ। तो फिर नमस्ते मैंने वैसे ही नरसिम्हा। देख लिया। हाँ फिर मैंने सुना हुआ था आपसे भी यहाँ करते हैं, तो टेम्पल में भी करते हैं। तो फिर मेरे को डाउट हो कि चलो फिर भी कर नहीं नहीं, पाऊंगी घर तो में फिर मैं हम अच्छे से नरसिंह भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मूर्ति जो ला के मैं एक दिन मायापुर का नरसिंह भगवान की रियल स्टोरी बताऊंगा। वो मूर्ति इतनी अद्भुत है, वो मूर्ति के कनेक्टेड क्या क्या स्टोरी के रिलेटेड है मैं बताऊंगा आपको। ऐसा लगेगा अरे बाप रे, ऐसा भी हुआ क्या। मैं अच्छा से आप ये नरसिंह भगवान का टॉपिक लिए, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ही है और नरसिंह भगवान का आप पक्का मायापुर के बताना। पक्का बताता हूँ। कितना अच्छा लगता, आनंद आ जाता। एक अच्छा, एक मेरे को मूर्ति नहीं बनाने के लिए ये ऐसा, चैतन्य और महाप्रभु जी की भी मेरे को ऑटोमेटिक स्टोरी आंच लग गई। हाँ प्रभु, हाँ माता जी, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग सब अटेंडेंस डालना, वरना वो प्रभु जी दो बोलते हैं तुम पक्का। क्लास ले रहे एक हो, चैतन्य कोई महाप्रभु जी आता की नहीं भी मेरे तुम्हारी को क्लास पूर्ण में, सुनानी बोलते है। हैं। ठीक है, हम पूजा कर प्रभु सकते हैं, जी आरती कर सकते हैं। हाँ आशा माता जी। जी हाँ ठीक है। प्रभु जी मेरे को ना आप जो भजन वजन आप सब गाते हैं मुझे वो सब सीखना है। हरी बोल। आप आओ ना, शोभा मल्ली माता जी वो रोज आ रही हैं सुबह में, वही एक्चुअली उनके साथ में 9 बजे आप लोग सब माता जी यहाँ हैं। 10 बजे से एक माता जी कृष्ण वेणी माता जी इतना ब्यूटीफुल सिखाते हैं, एक एक लाइन को अच्छा अच्छा सा गा के बहुत अच्छा सिखाते हैं। कोई माता जी भी रहते हैं, प्रभु जी भी रहते हैं। 3 दिन मुझे मैं लिंक लिंक चाहिए। भेजूंगा, श्रेया माता जी भेज देंगे आपको, ग्रुप में भेज देंगे। श्रेया माता जी हमारे मेरे वो ग्रुप सब में सेवा मतलब कर। कौन से ग्रुप में आता है? जो हम फर्स्ट ग्रुप में थे उसी ग्रुप में हूँ तो मैं बस। एक काम, अच्छा, तो आप एक काम कर लो ना, श्रेया माता जी को नहीं तो मैं ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। ग्रुप में भी ऐड करने के लिए आपको मैं श्रेया माता जी को बोल दूंगा, वो ऐड आपको कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, सभी को हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। इतना लेट हरे हो गया कृष्ण आप लोगों प्रभु को जी। मेरे वजह से। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।